उसने चक्कू उठाया है। हाँ वो चक्कू उठाया, वो चक्कू ऐसे कैसे ऐसे मारा, मतलब मुंह पे मार रहा था वो, आंखों पे, सीधा आंखों पे, सीधा मुंह मार रहा था आंख पे। तो जैसे ऐसे आया ना चक्कू, तो मैं ऐसे पीछे हुई चिल्ला के, तो वो मुंह में घुस गया। हाय राम। हाँ पर अच्छा इमोशनल हो गई मैडम जी। ना भाई देखो ये होना था इमोशनल, मतलब मुंह में चलेगा, कितना अंदर से काट दिया था वो पूरा। हाँ तो एकदम से यहाँ पर जाकर उसने ऐसे ऐसे काट लिया। हाँ। तो एकदम से जीभ ना नीचे से कट गई। हाँ। और ऊपर तात वैसे, हाँ। मतलब वो जीभ ऐसे होती है, ऐसे पूरी कट के और ऐसे लटक गई। जल्दी भाग तू, मैं पकड़ रही हूँ। और आप उस लड़की ने जीभ भी लटक रही आपकी। हाँ लटक गई, तो एकदम से भागी, मतलब साड़ी भी ऐसे पीछे पीछे घिसट रही है, पूरी खून नम खून हो रही हूँ मैं सारी। और समझ में नहीं आ रहा मतलब हुआ क्या। जब तक हम ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जाएंगे, जब तक साइन नहीं होंगे उनकी फैमिली वालों के, क्योंकि ये किस टाइम भी मर सकती है। हाँ और ये बचेगी नहीं। 100 में से 1% हम इसे बचा, कोई आस नहीं थी, कोई आस नहीं थी, ये बच जाएगी। सोचा कि बात क्या होगी, तो उसने ऐसे बाल थे मेरे, ऐसे बाल ऐसे फंसा के हाथ, और उसने ड्रेसिंग पे दे के मारा मेरे को बहुत तेज। गाली बकने लग गया कि बहुत गंदी गंदी। वो मारता रहा। पहले उस टाइम फिनाइल रखा था, तेजाब नहीं था, फिनाइल था वो। तो वो उठा के ना उसने ऐसे घेर दिया मेरे ऊपर कि सॉरी तेरा मतलब मुंह खराब कर, नाच ले कोई नहीं है ऐसे। सही बात है, अब शादी में लेडीज में हो ही जाता है। तो जैसे अब नाच लिया, तो नाच तो ली मैं, फिर घर जाकर जय मेरी छिताई होती। मतलब खुशी मना ली। मैं इसलिए मैं नाचती भी नहीं थी, मौली वो देख लेगा और फिर मेरा रिमांड हो गया। ना सिंगार कर पा नहीं कहता क्या करेगी, किसने दिखाओगी। कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आई होगी, भाई की सिम थी ना। तो रॉन्ग नंबर से कोई आया, तो उसने खाली बस हेलो ही सुनी थी। उसमें एक वॉइस की बात थी कि हेलो, बस ये सुनती। उसने पहले तो फोन तोड़ा नीचे, शक पैदा हो गया। हाँ शक पैदा हो गया कि भाई फलाने की बहू कहाँ से कहाँ तक पिटते आते, पूरे मतलब तन के कप साड़ी तक भी उतर जाती थी। रोड पे खूब पिट, ट्रैफिक लग जाता था खूब। रोड पे पिटा कर दे। हाँ कोई बंदा ये कहते ना भाई फलाना तेरी बहू नू मुंह खोल कर खड़ी थी, तो उस चीज पे भी वो शक करके फिर पीटेंगे मेरे को। हाँ फिर आप कैसे झेलती थी उस चीज को? फिर मैंने घर पे भी बताया था। होने के बाद मार पिटाई ज्यादा हुई है। हाँ हस्बैंड पता है गांजा सुल्फा और परली साइड ने सट्टेबाजी का ज्यादा उस टाइम पता था? ब्याह से पहले पता था भाई ऐसे नशे करते कोट में? पापा कुछ नहीं बोलते थे? पापा तो कभी गए ही नहीं ससुराल, देखा ही नहीं ससुराल पापा ने। तो शादी में भी कन्यादान तक भी नहीं करा पापा ने। इतनी भीड़ हो रही थी हॉस्पिटल में कि अर्जु कर खबर आई ना अंदर तक कि छोरी होगी। सारे भाज गए। तेरी उनकी मम्मी भी मेरे को बाहर नहीं निकलने देती थी, मतलब कोई भी नहीं, कोई आ सकता था नहीं, मैं जा सकती थी। अच्छा जी। हाँ गेट के ताला रहता था, अगर कोई आता था वो फिर कहती थी हमारी बहू सिखा दी। रियल फेस कब माला डालते हुए? रियल फेस हाँ, जब उसकी जो वो शादी हुई ना, जब बारात आई थी, जब देखा तो बोली ये क्या है, मैं तो नहीं करूंगी शादी। पड़ोस वाला भी रुका दीदी राम राम, पर उसका बहुत अलग है। सगा भाई ये नफरत कर रहे हैं आज। पहली वाली की हो आप? हाँ मैं पहले वाले के कितने बच्चे थे? पहले वाले के एक मैं, एक मेरा भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुख रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लगे जिस चैनल ने परिचय कराने के मुताबिक, क्योंकि भाई आप सब जानो भी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो हो और यूट्यूब पे। तो जी हाँ, स्टोरी के बारे में तकरीबन आपने पता होगा, पूरी नहीं पता तो बता देता हूँ थोड़ी बहुत। तो मैडम का डिवोर्स हो चुका है, तो शादी करी थी अरेंज मैरिज, तो कुछ लफड़े हो गए थे, फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण तो डिप्रेशन में आ गई थी, काफ़ी तकलीफ़ें आई लाइफ में। उन चीज़ों से जूझ के आज अच्छा खासा मुकाम पे हैं, आज मिलियन प्लस फॉलोअर लोग फॉलो करते हैं, अच्छा खासा प्यार मिलता है। तो पूरी स्टोरी जानेंगे भाई। जैसे डीमोटिवेट होती हैं कई लड़कियां भाई, वो सोचती हैं भाई हमारी भी स्टोरी ऐसे, हम क्या करें, कैसे रास्ता निकालें, पति मारता है या पापा मारता है, मम्मी गाली दी, हर तरीके सबकी अपनी अपनी फैमिली सिचुएशन होती है। तो पूरी जानकारी लेंगे आयुषा राठौड़। तो मैडम जी पहले तो राम राम। राम राम जी। राम चैनल पे स्वागत है आपका। बिल्कुल। और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक। पहले से ठीक हो? हाँ बहुत ठीक हूँ। अच्छा, पहले तो आपको 1 मिलियन वाली बधाई हो। ओह चलो बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, पहले अपना गांव जिला बताओ, कहाँ से आप? मैं हूँ क्या कहते हैं ना, फरीदाबाद से। ओके। हाँ अब रहते नजफगढ़ हूँ। नजफ, कोई मिलना चाहो कहाँ पे मिले? नजफगढ़। नजफगढ़। हाँ। अच्छा, फैमिली में कौन कौन आपके? फैमिली में अब तो मेरी 2 गुड़िया और मैं। ओके। बस अब पहले कितनी बड़ी फैमिली थी आपकी? पहले चाचा ताऊ थे और उनके बच्चे थे 3। हाँ। मम्मी पापा, उनकी लड़कियाँ, जॉइंट फैमिली थी? हाँ पूरी, मतलब अलग अलग रहते थे, मतलब काफी थोड़ी थोड़ी दूर। मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी। फरीदाबाद रहते थे? नहीं नजफगढ़ में आगे शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे आ गए थे। अच्छा, पढ़ाई की बात करें, आपने कहाँ तक करी पढ़ाई? पढ़ाई मैंने 9th में ही छोड़ दी थी।
अच्छा। हाँ मैंने नहीं छोड़ी, बस पढ़ाई नहीं फिर आगे। अच्छा फैमिली ने पढ़ाई, आपके पापा ने बोला ना पढ़ो बेटी? पापा ने जब पढ़ाई की बात आई तो जब वो मैं बोली कि पापा पढ़ना है, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी यहीं दिल्ली गेट पे। तो मैंने बोला कि पापा ये होता है कि सरकारी स्कूल में कॉपी पहला मतलब माँ बाप दुआते, बाद में हमें पैसे मिलते हैं सरकारी स्कूल से। तो ये बोला कि मैडम ने भाई कॉपी लिया हो, तो हम 9वीं क्लास में हो गए। तो मैंने बोला पापा कॉपी लेके आनी है। तो पापा बोला कॉपी लेके आनी है? हाँ पापा पढ़ूंगी। तो पापा ने उस टाइम स्टॉप चलते थे, स्टॉप मट्टी तेल, हाँ वो चलते थे ना वो स्टेप। हाँ तो उन्होंने बोला कहाँ है बैग? मैं बोली वो रखा है पापा, कॉपी नहीं है, कॉपी लेके आनी है। बैग लेके आ, बैग लाए और मट्टी तेल डाला और आग लगा दी कॉपी में। अपना चूल्हा जाग का संभाल, और घर की लड़कियां घर का काम संभालती है, बस इतनी होली पढ़ाई कितना तो मिनिस्टर लग गए। अच्छा मतलब उनकी सोच ये थी चाहे वही लड़की हो, चाहे वाइफ हो, चाहे अपनी बेटी हो, उनको रसोई तक सीमित रखें। हाँ रसोई तक सीमित रहो आप, और कोई लड़कियां मतलब पढ़ के क्या कर लेंगी, बताओ। ये था बस उनका। ये मतलब समाज में ऐसी सोच हो रखी है। हाँ फिर मेरी जो पापा ने दूसरी शादी करी थी, मतलब उनकी लड़कियां 10-10 पढ़ी और थी। फिर मैंने मतलब दूसरी जो मम्मी थी उनको बोला था कि मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को पढ़ाओ। तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई जब तेरा बाप ही ना पढ़ा तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ, मेरे पास इतना वो नहीं है। मतलब आप पहली वाली की हो आप? हाँ मैं पहले वाली के कितने बच्चे थे? पहले वाली के एक मैं, एक मेरा भाई छोटा। ओके। और दूसरी वाली के? दूसरी वाली के 2 लड़कियां और एक लड़का, पापा की शादी होने के बाद हुआ था वो लड़का। अच्छा वो अब आपसे बातचीत करते हो लड़कियां, आपकी बहनें? नहीं करते। और जो सगा भाई है जैसे पहले वाली का, वो करता आपसे बात? वो बोलते, मिल जाते कभी आमने सामने, बोलता भी नहीं है वो तो। है रिएक्शन कुछ भी नहीं रहता उसका? ऐसा रहता है जैसे पड़ोस वाला भी रुका जी राम राम, पर उसका बहुत अलग है। सगा भाई ये नफरत कर रहे हैं आज। अच्छा बात करना, शादी कब हुई थी आपकी? शादी मेरी 2013 में हुई थी। 2013 में? मतलब पहले वाली जो मम्मी थी उसने कराई आपकी शादी? दूसरी वाली मम्मी, पहले वाली मम्मी तो मर गई थी 3 साल की। अच्छा 3 साल की छोड़ के चली गई थी। हाँ। तो दूसरी वाली ने और पापा ने मिलकर शादी करा दी? नहीं उन्होंने नहीं करवाई। और उन्होंने जब मेरे को पढ़ाया नहीं ना, तो मैंने चाचा के पास मतलब जाने का वो करा कि मैं चाचा पढ़ाएंगे मेरे को। ये नहीं पढ़ाएंगे, जब भी मैं रुकी नहीं। पापा कहाँ, सॉरी चाचा कहाँ रहते थे? चाचा यहीं रहते थे छावला स्टैंड के पास दूर में, थोड़े दूर रहते थे। तो मैंने उनके भी मतलब 2 लड़के और एक लड़की थी उस टाइम, वो भी पढ़ते थे 12वीं 10वीं पढ़ रहे थे वो भी। तो मैंने चाचा के पास गई, मैंने बोला चाचा पढ़ना है? तो चाचा पढ़ाएंगे ऐसे करके थोड़ा सा वो कर दिया। चाची सियाणी थी, चाची ने पढ़ाया। तो उस टाइम बस ये फिर वो अपने साथ ना मतलब खेत में काम में ले जाने लग गए मेरे को। जैसे ये खेत की मतलब खेत बरसाना काटनी हो, ये ग्वार की फली उड़ी कटवानी, ये सब चीज, ये सब चीज में। अब छोटी सी थी उस टाइम, उनके बालक पढ़ते थे और मैं उनके साथ काम करने जाती थी कहीं भी मजबूरी में। हाँ ये कि मेरे को पढ़ाएंगे। फिर वहां पर उन्होंने क्या करा, उनके भाई ने मतलब ड्रिंक व्रिंक करते थे उनके भाई, मतलब चाची के भाई, मामा ही लगते थे मेरे। वो ड्रिंक करते थे, उन्होंने मतलब नशे में ही मतलब कोई मिल गया होगा उससे, मतलब पैसे में ले दे के रिश्ता कर दिया कि मैं करवा दूंगा तेरा रिश्ता। अच्छा आपका बीच में बिचौलिया बन के वो अपना बेनिफिट एक लड़की है ऐसा रिश्ता करवा देते हैं। वहां पे मेरे को देखने आए थे, तो मेरी मांग भर के चले गए थे। मैं गई थी पढ़ने के लिए। आपके पापा ने पता था? नहीं उस टाइम नहीं पता था। मतलब आप चाचा के पास गए पढ़ा दे? चाचा बोले मैं करूंगा इसका, मैं करूंगा स्टैंड भाई, तुम मतलब मैं करूंगा नू, ये चीज होगी। हाँ तो चाचा बोले भाई, जब चाचा ने बोल दिया थी शादी होनी है तो पापा करेंगे फिर, कि चाचा की बात ऊपर थी। अच्छा आप पढ़ाई फिर बुआ के पास आ गई, वहां से पढ़ाई बादरगढ़ आ गई थी मैं। फिर बुआ से बोला मैंने कि बुआ पढ़ना है, चाचा ने तो सगाई कर दी, पढ़ना है। तो बुआ ने बोली भाई यहाँ रहना है तो कमाना पड़ेगा, और पढ़ाई तो मैं नहीं करवा सकती, कि बुआ भी किराए के मकान पे रहती थी, झाड़ू पोछा करती थी वो। ओके तो फिर ये सोच लिया था कि पढ़ाई है ही नहीं नसीब में। ओके फिर आपने शादी का डिसीजन ले लिया? ये एक बार अड़े थे भाई मैं शादी नहीं करनी? शादी का तो ये था कि मेरे को नहीं पता था उस टाइम, तो 14 साल की छोरी ने क्या पता, वो फोन फान भी नहीं थी, ये सब चीज नहीं थी। सही बात है। तो ये था कि लहंगा चुन्नी आएगी और बढ़िया तरह तैयार होंगी, मेहंदी लग गई, थोड़ा चाह था अंदर, थोड़ा ये था। और मेरी बुआ के मेरे साथ हुई थी मतलब। अच्छा। तो दादी ये सोची कि किराए मकान पर बाण बेटी लेकर कि तो घूमू, सियाणी बाण बेटी ने। तो बुआ के साथ पोती ने भी मतलब कर दूं, गरीब आदमी हम, गले में मेट दो, बाद में कौन करेगा, ईसा बाप इसी माँ को ना, तो इनके साथ ही कर देती हूँ मैं। अच्छा। तो ऐसा बता, तो नहीं पता था कि मतलब शादी। आपको फोटो दिखा था बिचौलिए ने अपने चाचा ने, भाई ये लड़का है इससे शादी होगी? हाँ वो छोटे से का फोटो दिखाया था। अच्छा मतलब बचपन के नहीं होते ऐसे शादी? हाँ बचपन वाले दिखाते थे पहले। भाई 10वीं क्लास वाला लगा ले, कोई 8वीं में, पहले वो पार्टी वाले। हाँ वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। हाँ वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। वो क्या करते थे? वो हलवाई थे।
जब आपने पता लगा, मतलब फेस कब देखा था? तो फोटो रियल फेस कब माला डालते हुए? रियल फेस, हाँ, जब उसकी जो वो शादी हुई ना, जब बारात आई थी, जब देखा तो बोली ये क्या है, मैं तो नहीं करूंगी शादी। है खड़ूस सा लगे आपने? मतलब अजीब सा, बहुत अजीब सा। बड़ा था। हाँ, मतलब मैं नहीं करूंगी शादी। मैं वो ऐसे लहंगा चुन्नी पहन रखे, बोली मैं तो नहीं करूंगी शादी। ठंडे पड़ गया आप उस टाइम? मैं बोली मैं नहीं करूंगी शादी, मुझे करनी ही नहीं है शादी। मेरी दादी बोली रुक जा, थोड़ा बेइज्जती करवाओ। मैं नहीं कर रही कगेल शादी। दिल टूट गया आपका मजबूरी में? दिल तो उस टाइम नहीं पता था, पर नहीं था भाई क्या करूँ शादी, ये तो सब देख भेज देंगे मेरे को शादी करके। मजबूरी होगी। हाँ, कि मैं नहीं करूंगी शादी। फिर दादी ने समझाया कि देख हम किराए के मकान पे रहते हैं, अब तेरा घर हो जाएगा खुद का, तेरी एक फैमिली हो जाएगी, तेरा एक परिवार हो जाएगा। अब तू कभी चाचा के रुक रही है, कभी मारा रुक रही है, कभी कहाँ रुक रही है, अब तेरे एक जगह ठिकाना को ना, एक जगह तेरा ठिकाना हो जाएगा। तो देख लो मतलब समाज में मतलब लड़की को दबाव डाल के शादी करा दिया कर दे पहले, भाई कोई नहीं है भाई, अपना नया घर बस जाएगा, अच्छा लड़का है, उन्हें कोई मतलब नहीं है जिससे और उस टाइम मतलब एक अदर कास्ट में ही मेरा रिश्ता आया था, एक लड़के मतलब लड़का मेरे को लाइक करता था उस टाइम ही। हाँ, अच्छा। हाँ, उस टाइम अदर कास्ट में घर पे ही आए थे, सगाई हो रखी थी। उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी लड़की को मतलब चाहते हैं और अपने लड़के से शादी करना चाहते हैं। फिर वहां से फिर मेरी बुआ ने मना कर दिया कि नहीं, हम अदर कास्ट में नहीं करते। और मैं तो सोचूंगा हो जाती ना आज, तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। 5 उंगली की हिम्मत थी, हो जाती तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। मतलब आपकी शादी होगी, ठीक है, फिर कितने महीने आपका सही रहा? हाँ भाई मुझे बहुत अच्छा पति मिला, मुझे अच्छा परिवार मिला। शादी होने के बाद ना 1 महीने पहले उसने, शादी होते ही उसने मतलब हाथ उठा दिया था, मतलब ऐसे नॉर्मल ही बातों में ही। शादी के 1 महीने बाद? हाँ, अच्छा। ऐसे मतलब थ्रेडिंग बनाने के चक्कर में, जैसे ऐसे तू मतलब थ्रेडिंग बनाने जाएगी, मतलब वो बाहर भाई ऐसा नहीं था कि मतलब मैं ही देखूं और कोई ना देखे। अच्छा, खुली आजादी नहीं थी भाई, आप कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लिपस्टिक, बिंदी, जो कुछ भी चाहिए होते ना, कपड़े लगते वो ला के देता था मेरे को, मैं नहीं जाती थी लेने के लिए। थ्रेडिंग बनवानी है तो घर पे आती थी, मैं नहीं जा पाती थी बाहर। अच्छा, फिर उसी उस टाइम उसका हाथ उठा था मेरे ऊपर, उस टाइम उसने मेरे को बहुत मारा था, तो उसके पापा ने थोड़ा सा एक बहू के ऊपर हाथ रहा है, माँ बाप है नहीं, थोड़ा समझाया उसको, फिर रिलैक्स हो गए। मैंने चाचा के पास भी फोन मिलाया, उन्होंने बोला कि भाई हाथ नहीं गलत है, हम अपने बच्चे को ले जाएंगे, ये वह मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है जो चाचा ने वो वाली थोड़ी सी कर दी। तो मतलब वहाँ शांत हो गए। फिर कितने महीने बाद गर्म होया? फिर उसके बाद में करते करते फिर उनकी मम्मी का थोड़ा सा नेचर बेकार था, बदलती रही वो भी टाइम के साथ। पहले उसका कैसा व्यवहार था? पहले सही था, उनकी मम्मी भी मेरे को बाहर नहीं निकलने देती थी, मतलब कोई भी नहीं, कोई आ सकता था नहीं, मैं जा सकती थी। अच्छा जी। हाँ, गेट के ताला रहता था, अगर कोई आता था वो फिर कहती थी हमारी बहू सिखा दी, अच्छा, हमने बिगाड़ दी, ये सब चीज ऐसे था। तो मतलब सासू और अपने हस्बैंड चेंज हो गए कितने, फिर लाइफ भी चेंज होती रही आपकी? फिर ये हुआ कि देख शादी के 7-8 महीने हो गए, बालक पेट में लाग रखी हो रहा है कि नहीं, फिर दवाई खाने लगी, फिर कि ना लड़का सा हो जाए भगवान की दया से। आप सोच रहे थे? नहीं, सासू। और सासू मेरा सोचना, मेरे लिखा तो मैं होता ही नहीं, मैं तो नहीं सोच रही थी। अच्छा, आप भाई पैदा बालक चाहिए ही नहीं। अच्छा, उनके नु था भाई हमारा छोरा एक लड़का सा हो जाए। हाँ, अच्छा। फिर मैं भी ये सोचती थी अगर कोई लड़की होगी तो फिर क्या करोगे, ना लड़का होगा। उनका माइंड में यही था भी लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो मतलब आप जब प्रेग्नेंट हुए तो फिर कितने महीने के बाद मतलब लगे भाई चेक कराया है लड़का लड़की? वो ना गांव में ऐसा होता है कि दवाई देते हैं गाय के दूध में, दवाई दो। उससे क्या होता है? कि जैसे ये होता है कि लड़का होता है, बस गाय के दूध में दवाई देते कोई बड़े सियाने। अच्छा। हाँ, अंटोग वो देते हैं, तो उसमें कहते हैं कि इसको दूध में लो और फिर लड़का होगा। फिर होया आपका लड़का? वो पिए नहीं आपने? पिया था मैंने, वो भी असर ही नहीं कराया, मिसकैरेज हो गया था। अच्छा, मतलब होया था, पेट से थे आप, वो मिसकैरेज हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर दूसरी मेरी ये मतलब बढ़िया लड़की है, ये पेट लगी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने दवाई मेरे को दिखाया। उस टाइम भी आपने दवाई ली थी जब ये लड़की थी? तो दवाई का तो कोई मैटर ही नहीं होता यहाँ पे, ये चीज तो निरोड़ी चीज दिखाई दे। बिल्कुल, वो परमात्मा ने लिखा होगा तो भाई नसीब में होगा ना, तो लड़का लड़की मिलेगा। तो लड़की होगी आपका? हाँ। क्या नाम है इस लड़की का? छोटी ईशु नाम है। ईशु जब हुई तो उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन, आपकी सासू का? रिएक्शन ये था, मुझसे बोलती नहीं थी और मेरे मतलब पूरा 9वां महीना दर्द उठ रहे थे, तो ये हो रहा था कि भाई मैं नहीं जाऊंगी इसको लेके हॉस्पिटल में। और मैं मतलब इतने दर्द में मैं तड़प रही, मतलब कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। हस्बैंड क्या करे? हाँ, और मैं मतलब हस्बैंड उस टाइम थे नहीं घर पे, और मैं पापा से बोल रही थी, हमारे ना ससुर से भी नहीं बोलते, पल्ला रखते हैं राजपूत में, इतना बड़ा।
मतलब मैंने मतलब मजबूरी में भी मतलब उस बंदे से बोला कि पापा जी मैं मतलब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आप मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। सही बात है। तो सासू ने कह रही जब तक मेरे पैर ना पकड़ेगी जब तक मैं तो लेके ही ना जाऊं। पैर क्यों पकड़ने? मतलब थोड़ी बहुत ऐसी लड़ाई हो चुकी थी, हो गई थी कुछ कि बात। मतलब वो बंदा ये नहीं देख रही कि वो दर्द में तड़प रही है तो इसको मतलब लेके चलूं मैं, ये नहीं। मतलब ये था कि पैर पकड़े, मैंने पैर भी पकड़ लिए कि भाई मेरे गलती होगी तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चल। सही बात है। गाड़ी आ गई, फिर बड़ी मुश्किल से चली भी, 4-5 बीरबानी भी गई इकट्ठी हो गई, पर वो चुप ही ना हुआ। मतलब भाई भतीजा ना गाड़ी और पीछे खानदान ना गाड़ी की नू बांध दिया, फलाना कर दिया, किस्मत फोड़ दी हमारी, नू हो गया। फिर मतलब सबके ये हो रहा कि लड़का हो जाए, मतलब जितने आदमी गए थे, मतलब सुसर भी गए थे, सबके हो रहा लड़का। मतलब सुसर ने सोल उड़ा दिया मेरे को कि मेरा लोई कहते हैं उनको, लोई उड़ा दी कि लोई उड़ जा तेरा लड़का होगा। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हो रखी थी? राजस्थान में। राजस्थान में ये करते हैं, मतलब लोई रख देते हैं भाई, मतलब नहीं मतलब उनका माइंड होगा ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, नजर ना लग गया ऐसा कुछ तो छोरा होगा ये। हाँ, बस ये था कि भाई मेरी ओर चले तेरा छोरा हो जाएगा। अच्छा वो चीज थी। फिर जो लड़की हुई जब उनका दिल टूट गया, सब बात गए। तेरी अकेले तक वहां पे सास ने ली भी नहीं हाथ में है। हाँ। फिर कौन आया आपको सपोर्ट करने? ये चाची थी, मतलब सास की, मतलब देवरानी। अच्छा हाँ, चाची सास थी, फिर उन्होंने मतलब लड़की को लिया तो उन्होंने क्या हो गया फिर आखिर में, चल कोई नहीं, पहला बच्चा अपने राज्य खुशी हो गया अपना, कोई नहीं दूसरा हो जाएगा लड़का। सही बात थी, लड़की होगी तो कोई नहीं। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने धमकाया मतलब सासू को, भाई आपकी बहू इतनी बुरी कंडीशन से लिगड़ी है और आप चुप ही नहीं हो रहे हो, चपर चपर आप जाओ घर पे। तो सारे चले गए, मैं कहूँ कीड़ी का खुटी का भी ना खड़ा तो ना, तो इतनी भीड़ हो रही थी हॉस्पिटल में कि होगा जुकर खबर आई ना अंदर तक कि छोरी होगी, सारे भाज गए। तेरी मतलब छोरी, मेरा ससुर तो लोई भी ले गए। इतने बुरा, इतनी छोटी सोच है उनकी, बहुत छोटी सोच है। मतलब लड़की क्या बोझ हो है क्या? हाँ, जापा भी नहीं काटा मेरा बिल्कुल भी इन्होंने, मैं खुद ही करती थी, पता भी नहीं था मेरे को कैसे क्या होता है, पर मैं खुद ही करती थी। मतलब आपकी फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं था? फैमिली में से भी कोई नहीं है, कौन आओ, कोई नहीं आता। वो तकलीफें झेली, फिर दोबारा उनकी आस जागी, एक छोरा हो, छोरी तो होगी, छोरा होगा। हाँ, फिर बस ये फिर उसके बाद में बहुत मार पिटाई होती थी। अच्छा, छोरी होने के बाद मार पिटाई ज्यादा हुई है? हाँ, हस्बैंड पता है गांजा सुल्फा और परली साइड ने सट्टेबाजी का ज्यादा उस टाइम पता था? ब्याह से पहले पता था भाई ऐसे नशे करता है? नहीं, कुछ नहीं पता था, इस चीज का ज्यादा था। फिर ये रहता था भाई काम धंधा नहीं करता, भाई नशे उसे करता है, फिर शकबाजी ज्यादा करते थे। अच्छा, भाई कहीं लिकटना नहीं, अगर वो बंदा जा रहा है तो बाहर से ताला लगा दे, मतलब बच्चे होने के बाद में ज्यादा वो हो गया, बाहर से ताला लगा के जाते थे। हाँ, आपको मैं हाँ अंदर बंद, तुझे क्या चाहिए मैं ला के दूंगा ना। ये साल में सिर्फ 2 बार मतलब घर पे आती थी मैं चाचा के, मतलब रक्षाबंधन एक भैया दूज, बस चाचा के पास भी ऐसे बैठती थी किसी के तो उन पे भी शक करते थे। हाँ, चौचोर के भी, चाचा फैमिली पे भी? हाँ, फैमिली पे भी। इतनी नीची सोच का बहुत, मतलब ये था अगर कोई बंदा ये कहते ना भाई फलाना तेरी बहू नू उड़े नू मुंह खोल कर खड़ी थी, तो उस चीज पे भी वो शक करके फिर पीटेंगे मेरे को। हाँ, फिर आप कैसे झेलती थी उस चीज को? फिर मैंने घर पे भी बताया था भाई अपने बुआर को, सबको। तो फिर चाचा की ये सोच थी कि अगर बेटी की अगर यहाँ से विदाई होगी ना तो अर्थी आती है ससुराल से। अच्छा, तो मतलब अर्थी तो ठीक है वहाँ, मतलब तकलीफ हो रही तो एक तो जानबूझ के अर्थी बनाने लगे रखा दिया जिंदगी। फिर कई बार मैं आई थी, कई बार बोला मैंने आके यहाँ पर, रुकी भी 2-2 महीने, फिर कोई मतलब सोल्यूशन लिखड़ा ही नहीं। फिर मैंने ये ठान लिया था कि तूने अपने आप ही सब कुछ करना है सीमा, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये तेरे को 1 महीना 2 महीना रखेंगे, तेरे को जाना वही है। अच्छा, तू इसको ही सुधार, क्या पता यही सुधरे। हाँ, सही बात। क्यों, यहाँ पर तो कुछ होना नहीं, अब 1-2 महीने आएगी, फिर चाची भी ना कमा रहा है, फिर मेरे बच्चे भी, फिर कौन खुआएगा ऐसे। पहले 1 पेट था, अब 2-2 3-3 पेट है। मतलब लड़की होने के बाद ज्यादा मार पिटाई होने लगी? हाँ, ज्यादा होने लगी। कितने दिन में मार पिटाई करते थे? आज तक का रिकॉर्ड है, बेशक मैं नाम बता दूंगी, आप जाकर पूछ लियो कि भाई फलाने की बहू कितनी पिटे कर थी। ऐसी कोई ब्याह शादी नहीं है जिसमें मेरा रिमांड ना आया हो। ब्याह शादी में भी, खुशी का माहौल में भी? हाँ। ओ, कैसे झेल लिया आपने? बिल्कुल ऐसा पूरा, मतलब आज तक का रिकॉर्ड है, बेशक वहां जाके नो पूछ लो कि भाई फलाने की बहू कहाँ से कहाँ तक पिटती आती, पूरे मतलब तन के कप साड़ी तक भी उतर जाती थी, रोड पे खूब पिट, ट्रैफिक लग जाता था खूब। रोड पे पिटा कर दे? हाँ, और 4 उठा के लेके आते थे वहां से, तो मेरे को कमरा में तो चल ठीक है भाई, किसी ने मार दी, रोड पे सबके सामने? रोड पे भी सबके सामने ऐसे ही, कोई कहने वाला नहीं? बस तू ना, जैसे मेरे को डांस करने का ही शौक था बचपन से ही। तो आपने डांस तो अब किसी की शादी में कोई मतलब कोई जैसे पकड़ ले भी, नाच ले, कोई नहीं है ऐसे। सही बात है। अब शादी में लेडीज में हो ही जाता है। हाँ। तो जैसे नाच लिया तो नाच तो ली मैं,
फिर घर जाकर जो है मेरी छिताई होती। ओहो, मतलब खुशी मना ली मैं इसलिए मैं नाचती भी नहीं थी, मैं बोली वो देख लेगा और फिर मेरा रिमांड हो गया। ना सिंगार कर पा रहे नहीं नु कहता क्या करेगी, किसने दिखाओगी। तेरी का ये मतलब कोई सपने सारे अंदर गुड़ गए। हाँ फिर ये हो गया था, बचपन में मम्मी पापा नहीं थे और अब ये नहीं, ये साथ नहीं दे रहे, मतलब पूरी तरह से टूट चुके थे आप। फिर आपने दोबारा पेट से कब हुए? फिर उसके बाद में क्या कहते हैं 2 साल बाद। 2 साल बाद? 2 साल पूरी मार पिटाई हुई पूरी, एक बार उधर जाओ एक बार इधर आओ। फिर सोचा भी नहीं था मैं, चल छोड़ कोई मुझे करना भी नहीं है। फिर मतलब हस्बैंड ने बोला कि एक लड़का से हो जाएगा, फिर उसके बाद उठा के ऑपरेशन करवा देंगे, एक लड़का एक लड़की बहुत उस टाइम। फिर बुआ से भी बोला मैंने घर पे, तो बुआ बोली कोई नहीं कर ले, एक लड़का एक लड़की बहुत। हाँ। उस टाइम तो मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा था आपको बार बार? हाँ मतलब सासू भी मतलब ऐसी थी, मतलब लैटरिन में ताला लगा दे करती, लैटरिन के अंदर जाने नहीं देती थी बिल्कुल। वो तेरे के बाप ने दिया था बनवा के, 5-6 तलाई थी, टोंट मारा कर दी। हाँ अपने कहीं भी जा, अभी भाई इंसान अब कैसे जाए, कहाँ जाऊँ मैं। सही बात। आस पड़ोस में जाती थी जैसे फ्रेश होने के लिए, तो उसमें भी मतलब उनको भी गाली बकती थी कि मेरी बहू को क्यों बुलाते हो तुम। हैं? हाँ तो मतलब आप कोई इसलिए रोका कर दे भाई ये कहीं कुछ बात सीख कर नहीं आ जाए। हाँ कोई सिखाना दे इसको बस। या कोई आपने कहीं बाहर गए हो कभी, आप बोल उनसे कुछ बात बोल ली हो, आपने सासू को बोल ली हो? नहीं कुछ नहीं, मेरे को पता था भाई कैसी है, और कोई पहली बात तो चुगली नहीं करता था मेरे आगे, उनको पता था इसकी सास कैसी है। नकम्मी थी जमा। हाँ नहीं कोई हमारे आता था और नहीं कोई मतलब कोई मुझे कुछ बोलता था। नहीं देखो दुखा पहाड़ गिर रहा आपका, मार पिटाई हो रही, लड़की हो रही, जो दूसरी लड़की हुई फिर क्या होया? दूसरी पेट लपेट पड़ी नहीं, जैसे मेरे 6ठा महीना लग गया मेरे को। तो मेरे सास ने मेरे को प्यार से बोला कि ना ये बता तेरे उल्टे साइड है सीधे साइड है, मतलब पहले की औरत पता नहीं ऐसा अंदाजा टाइप में लगा ले करती थी। अच्छा। कि क्या खाने का मन कर रहा है और किस साइड को है, ये चीज ये सब बता दिया? ये सब मैंने बता दिया भाई, मेरे ये चीज करता है और ये ऐसे है, तनुला अब भी इसका छोरी हो गई। हाँ और भाई हम ना कराना इन लिकाड़ा देता है। आपने निकाला या लड़की ने बोल रहा था? मेरे को निकाल दिया था। फिर आप कहाँ पे गए? फिर मैं यही दिल्ली आई थी बुआ के पास। बुआ तो पहले ही बोल रखा था मैं तो किराए पे रहती हूँ। हाँ फिर किराए पे बुआ के पास आई थी मैं। अब उस टाइम 2-3 महीने नहीं 1-2 महीने का हो, तो मैं सोचू भी दवाई वाई खा लूँ अपने, कोई नहीं। पर उस टाइम 6-7 महीने का था, अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। हाँ सही बात थी, पूरा बालक है। और फिर मैंने यहाँ पर आके मैं रोई बहुत कि बुआ मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गई बीच में। चाचा? फिर मेरी बुआ ने बोली कोई नहीं देखेंगे तू रहे यहाँ पर। फिर मेरे मतलब छोटी लड़की मेरी यही हुई है दिल्ली में। अच्छा, अब चाचा का क्या रिएक्शन था? तो चाचा ने नहीं करा ना, बुआ के पास आई थी। अच्छा, उन्होंने तो माँ जोड़ दी थी चाचा चाची ने, फिर बुआ के पास आए, वहाँ आस थी थोड़ी बहुत, पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया? बुआ ने बोला भाई जब चल कोई नहीं देखा बालक तोड़ दे फिर देखेंगे। फिर लड़की हुई यहाँ पर हॉस्पिटल में जाफरपुर। फिर बुआ ने भाई महीने भर की करके उनको बता, फिर बुआ छोड़ कर आई मन सासरे। अच्छा, फिर उन्होंने रख ली? फिर उन्होंने लड़ाई करी कि छोरा क्यों ना लाई। ओ तेरी, मतलब ये तो फिर मेरी बुआ ने बोली तेरा छोरे ने बोलती छोरा गल है। सही बात है, मैं इसकी क्या गलती है? हाँ इसका क्या गलती है भाई, सही बात है। फिर वहाँ पर बुआ की और फिर मेरी सास की लड़ाई हुई थी वहाँ पर। मतलब एक लड़के के चक्कर में भाई लड़की ना हुआ है लड़का हुआ है, तो उसे चक्कर में आपके खूब मारा गया पिटा गया। हाँ उस चक्कर में भी बहनबाजी में भी, और थोड़ा सा बस ये कि अंदर बाहर नहीं आना जाना इन चीजों में भी। बैक सपोर्ट नहीं थी? पापा कुछ नहीं बोलते थे? पापा तो कभी गए ही नहीं ससुराल, देखा ही नहीं ससुराल पापा ने, तो शादी में भी कन्यादान तक भी नहीं करा पापा ने। फिर आपने स्टैंड कब लिया मैं तो इस इंसान से बहुत दूर जाना चाहती हूँ? स्टैंड जब लिया कि ना शादी थी हमारे पड़ोस में ही। हाँ। और मेरी मामा की लड़की की शादी थी। हाँ। ये दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर में ही। तो मैं यहाँ पर लड़ाई करके ही आ रखी थी वहां से मैं। अच्छा। हाँ लड़ाई करके आ रखी थी, मारपीट से ही आ रखी थी। तो फिर मेरी फूफा सास मतलब मेरे ससुरे की भाण, उनके छोरे का ब्याह था। ठीक है। तो वो मेरे बहुत क्लोज थे मतलब वो। तो उन्होंने के फोन आया था कि भाभी अगर तू आएगी ना तो शादी करवाऊंगा। नहीं शादी नहीं करवाऊंगा। ठीक है। बचपन से मतलब तूने पाला है, आज मेरी शादी और तू नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और तुझे आना जरूरी है। ओके। तो मैं बोली चल कोई नहीं मैं आऊंगी तेरी शादी में। ठीक है। हाँ और हमारे घर पे भी शादी थी, तो मैंने उनको चाचा को बोला कि ना मेरे को जाना है। तो मेरे चाचा ने मना कर दिया कि मत जा तू। चाचा ने मना कर दिया? हाँ कि मत जा तू। मेरे भाई से भी बोली मत जा, मेरे मामा सबने मना करी कि मत जा मत जा मत जा तू मत जा। पर वो कहते नहीं वो एक चीज मतलब खींचती है। हाँ सही बात है। पकड़ के। तो उन्होंने बोला कि ना मत जा। मैं बोली मत जाऊंगी, वो छोरे का ब्याह मैं जाऊंगी। हाँ मैं बोली एक ही लोग अगर मेरी शादी थी।
हाँ, घर में भी शादी थी, मतलब घर में शादी तो मतलब 1 महीने बाद थी। अच्छा बाद में। हाँ, उनकी वहां पर शादी थी ससुराल में। फिर आप गए? तो मेरे भाई ने मेरे को फोन दिया था कि ये फोन ले। मैं जिस टाइम मेरे भाई की शादी नहीं हो रखी थी, कि ये फोन ले और तू अपने चली जा, और इसमें मेरी सिम है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, दोबारा तेरे को ऊपर हाथ उठाए ना तो एक फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा। तो बोले ठीक है भाई। तो मैं भाई का फोन लेगी और यहाँ से भाई ने बिठा दिया बस में, मैं दोनों बच्चों को लेके चली गई। तो जैसे गई ना तो बंदा मतलब रास्ते में मेरे को मिला वही, तो उस टाइम तोड़ी आ गई उसके दिमाग में कि ये देख के कि ये फोन ले आई। अच्छा, फोन हाथ में था। हाँ, माथा तोड़ी आ गई कि फोन ले आई कि ना दुआ दे, कोई मतलब यार खसम ना दुआ दिया फोन इसता है। अच्छा, शक फिर वहीं पे शक वो फिर कि ना यार खसम ना फोन दुआ दिया, और देख फोन ले आई। तो मैंने जाते फोन दे दिया कि भाई ने फोन दिया है। आप तो खुशी में दे रहे हाँ, कि भाई ने फोन दिया यार, फोन आओ तो बात करवा दिया, और ये पकड़ फोन है। हाँ, सही बात। मैंने तो फोन देकर मैं ऊपर चली गई थी। तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद में वही फोन फान अपना लेकर आना तारा जी, चेक करवा ले जो करवाना। मैं तो अपनी तरफ से फ्री थी, मेरा तो ना मेरी सिम उसमें ना कुछ मैंने कहना भाई की सिम थी मैं। तो फिर बाद में तो नीचे भी थोड़ी सी मतलब पड़ोस में जेठानी की लड़की की शादी थी, बारात रात आने की स्टार्ट हो, ढोल डाल बाज रहे थे। ठीक है। तो मेरे ना घबराहट सी हो रही थी भाई, शादी आई हुई मारेगा ना, बेचैनी से पता अजीब सी बेचैनी हो रही थी बहुत तगड़ी, मतलब उठा नहीं जा रहा था, घबराहट सी हो रही थी। बीपी लो हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो मेरी एक ताइस की लड़की थी, वो बोली कि ना भाभी मैं ना कपड़े लेने जाऊंगी और उनका ऐसे शादी में चलना है। तो मैं बोली मैं भी बच्चों के कपड़े लेके आऊंगी संगीता, और मेरे को ना बीपी लो ऐसे अजीब सी घबराहट हो रही है, तो मेरे को पानी बाल्टी भर के दे दे, मैं नहाऊंगी यहाँ पर। ठीक है। और मुझे नहाना है और तू यहीं खड़ी रह। तो उन्होंने ठीक है भाभी, उसने पानी दे दिया, मैं बाथरूम में नहाई, मैं बाहर मोरी सी थी वहीं नहा ली, तो पानी डाला, मैं तू यहीं खड़ी रह, और मैं साड़ी पहन रही। तो नोली तू भाभी साड़ी पहन, अभी 2 मिनट में ही पैसे लेके मैं। ठीक है। तो नोली ठीक है, मैं बोली जल्दी तैयार हो जाओ भाभी, मैं बोली ठीक है। वहाँ तो पैसे लेने गई और मैं जैसे नहा के मैं ऐसे शीशा खड़ा था उसके पास आके, मैं साड़ी पहन रही थी, पेटीकोट ब्लाउज पहन के साड़ी डाल ही रही थी, बाल गिले थे। उस पे मतलब किसी का रॉन्ग नंबर आया होगा। आपके पास फोन था? हस्बैंड को दे दिया था ना मैंने फोन। ठीक है। अच्छा। हाँ, उसके पास कॉल आई, फिर उसके पास कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आई होगी, भाई की सिम थी ना। तो रॉन्ग नंबर से कोई आया, तो उसने खाली बस हेलो ही सुनी थी, उसमें एक वॉइस की बात थी कि हेलो, बस ये सुनती उसने पहले तो फोन तोड़ा नीचे। शक पैदा हो गया। हाँ, शक पैदा हो गया। वो फोन तोड़ा नीचे, और वो फोन तोड़ने के बाद ना वो फोन ठा के उसको जोड़ के वो ऊपर आया भागा हुआ। ऊपर आके उसने फोन दे के मारा इतनी तेज, मेरा ना मतलब दिल की मतलब इतनी तेज भड़की कि मतलब मेरा हाथ पैर इतने कांपने लग गए। मतलब हुआ क्या ये, मैंने उनसे पूछा कि बात क्या होगी। तो उसने ऐसे बाल थे मेरे, ऐसे बाल ऐसे फंसा के हाथ, और उसने ड्रेसिंग पे दे के मारा मेरे को बहुत तेज। गाली बकने लग गया कि बहुत गंदी मेरे को। तो मैंने हो गया वहां से। मैंने ये बोला कि ना भाई बात क्या होगी, बात तो बताओ मेरे को, बात हुआ क्या। सही बात है। उसने तेज मारा ड्रेसिंग पे। फिर मेरे यहाँ पर भी निशान है, ब्लड आ गए एकदम से इस साइड को, ये निशान हो रहे हैं, ब्लड आए, यहाँ पर टाके लग रहे हैं, यहाँ से खुल गया था सिर, यहाँ से खून होगी, मुक्के थप्पड़ मतलब उसकी। और उसने ना मतलब 1 हफ्ते पहले मतलब चक्कू पहना रहा था, जब मैं बता नहीं लड़ाई होके जा रखी थी। वो चक्कू पहना रहा था। वो जो चक्कू नहीं आते अपने पहनवाते हैं, लंबा सा अपने घर में ही करते हैं वो वाला चक्कू, वो 1 हफ्ते पहले पहना रखा था। मैं चाचा से कहती, मैं चाचा ये चक्कू पहना रहा, उसके मतलब पहले से ही माइंड में कुछ ना कुछ था, एक वो जरिया मिल गया उसको उस चीज का। तो फिर वो मारता रहा। पर उस टाइम फिनाइल रखा था, तेजाब नहीं था, फिनाइल था वो। तो वो उठा के ना उसने ऐसे घेर दिया मेरे ऊपर कि सॉरी तेरा मतलब मुंह खराब कर दूंगा मैं, तेरा ये है और तेरा फेस जला दूंगा और तू किसी चीज की नहीं रहेगी, मतलब वो ऐसा मेरे मुंह पे घेर दिया। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ मुझे। तो उस टाइम उसने चक्कू उठाया। हाँ, वो चक्कू उठाया, वो चक्कू ऐसे मारा, मतलब मुंह पे मार रहा था वो, आंखों पे सीधा नुह मार रहा था आंख पे। तो जैसे ऐसे आया ना चक्कू, तो मैं ऐसे पीछे हुई चिल्ला के, तो वो मुंह में घुस गया। अच्छा है। इमोशनल हो गए मैडम जी। ना भाई देखो, ये होना था इमोशनल, मतलब मुंह में चलेगा, कितना अंदर से काट दिया था वो पूरा। हाँ, कोई नहीं, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। पानी ले आऊं? पानी ले आता हूँ। नहीं ना। तो एकदम से यहाँ पर जाकर उसने ऐसे काट लिया। तो एकदम से जीभ ना नीचे से कट गई और ऊपर तात वैसे, मतलब वो जीभ ऐसे होती है, ऐसे पूरी कट के और ऐसे लटक गई। तो एकदम से ना खून क्या सीधे लिकड़ी, जैसे कोई समरसा चला दे, इतना खून बहुत ज्यादा। और जैसे दूसरा मारने लग गया तो वो लड़की फिर भी मार रहा। हाँ, दूसरा मारने लग गया ना तो वो लड़की आ गई,
उस लड़की ने ऐसे हाथ हटा लिया, तो उस लड़की के यहाँ से ऐसा पूरा चिर गया, 18 अटैक किया था उस लड़की को। तो उस लड़की ने ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लिया कि भाभी भाग, भाग जल्दी भाग, तू मैं पकड़ रही हूँ। और उस लड़की ने जीभ भी लटक गई आपकी? हाँ लटक गई, तो एकदम से भागी, मतलब साड़ी भी ऐसे पीछे पीछे घिसट रही है, पूरी खून खून हो रही हूँ मैं सारी। और समझ में नहीं आ रहा मतलब हुआ क्या, ये करना क्या करूं। एकदम से बाहर गली में आके खड़ी होगी मैं तो, मतलब इतनी भीड़, शादी का मतलब माहौल हो रहा। और सब ये देख रहे, मतलब पीछे वाले तो ये देख रहे कि देखिए फलाने की बहू पल्ला उल्ला नहीं है, कैसे आगे नीचे उतर के, उनको क्या पता कैसा हो रहा है। जैसे पीछे पलटी ना तो खून सारे बाज लिए, तो मेरे को बाइक पे लेके एकदम से भाग लिए मेरे को। तो वहां पर अस्पताल में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ना ये वो पुलिस केस है और ये हम नहीं कर सकते इसको ठीक, आप भिवाड़ी में लेके जाओ सबसे बड़े हॉस्पिटल में। मतलब वहाँ पे मेरे ससुराल में जितने हॉस्पिटल थे ना, सब ने मना कर दिया। जब वो ऊपर था इंसान, जब आप नीचे आए, जब भी आपके पीछे लगे हो? हाँ, फिर उसने पकड़ रखा था, तो वो धक्का दे के वो भागी। वो लड़की मेरे पीछे बैठी मोटरसाइकिल पे, हाँ। मैं बीच में, और एक आदमी था वो मोटरसाइकिल पड़ोसी ले गया कोई? हाँ पड़ोसी, वो बैग ले, तो इतना बड़ा सरिया लेके वो पीछे पीछे भागता रहा। उस टाइम भी मतलब बहुत दूर तक भगा वो। टारगेट मारने का था? ये था कि जान से मारूंगा। एक फोन ने सारा कुछ बिगाड़ दिया। तो सब पूछते रहे क्या हो गया, और फिर सासू ससुरे ने देखा भी ये तो भाई हो गया, तो वो तो उस टाइम भी बादल लिए थे वहां पे, तो भाग गए। बच्चे मेरे छोटे छोटे, देखा भी पूरा घर खून खून हो रहा है मेरा तो सारा। बालक तो बस क्या मैं, उनको बस माइंड में ही होगा कि मम्मी गई है ही नहीं, पूरा घर खून खून था। मेरे को लेके गए हॉस्पिटल में, इतना खून था, मतलब कपड़े भी 4-5 टावल थे इतने बड़े बड़े, उनको खूब निचोड़ ले सारा, मतलब पूरा खून निकल गया था ब्लड का, जितना अंदर का जितना सारा। जीव ऐसे लटकी पड़ी थी, बिल्कुल बोल सकती नहीं थी, और बस कान में से ऐसे जैसे पी ऐसी आवाज आ रही, बस सुनाई सबकी दे रही है अजीब सी, और नहीं बोल सकती, नहीं कुछ ऐसा होता जैसे मर गई हूँ ना, तो मरी ना जी, कति बीच में लटक रही हूँ। तो इतना जो आपने वीडियो फोटो लगाया था वो यही था, वो जीभ कटे आ गया यहाँ का निशान, इतना अंदर चला गया था चाकू। हाँ स्टोरी सुनते रोना आ रहा है मुझे, इतने स्ट्रांग हो आप। फिर हॉस्पिटल, या भिवाड़ी नवजात हॉस्पिटल है प्राइवेट, यहाँ पे लेके गए थे। हाँ। तो वो बोले कि ना जब तक हम ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जाएंगे जब तक साइन नहीं होंगे इनकी फैमिली वालों के। हाँ। क्योंकि ये किस टाइम भी मर सकती है। हाँ, और ये बचेगी नहीं, 100 में से 1% हम इसे बचा, कोई आस नहीं थी, कोई आस नहीं थी, ये बच जाएगी। तो इस पे भाई साइन करो, कौन है। तो मेरे पड़ोस में जो चाची सास में बताई थी उसने साइन करे थे, वो भी वहां पर मेरी हालात देख के वो भी बेहोश हो गई थी। वो चीज देख के मतलब नर्स भी रोने लगी थी कि ये चीज हुआ तो हुआ कैसे, मतलब ये इतना केस तो पहली बार आया हमारे पास कि जी भी काट दी। और जो पीछे आ रहा था वो पकड़ लिया था ना लोग बागों ने, रास्ते में पकड़ लिया था। रास्ते में पकड़ लिया था, उन्होंने भगा ली थी मोटरसाइकिल। फिर आपके पास कौन था उस टाइम जब ट्रीटमेंट हो रहा था? मतलब कि चाची सास आस पड़ोस वाले ये भगे थे मेरे को लेके, ये टेम्पो में बैठ के आए थे, भाई खबर हुई फलाने की बहू ने जीभ काट दिया और वो ऐसे ऐसे सीरियस है। ओहो। तो ये भगे, और जब हमारा भाई वहाँ पे गाँव में मतलब जो ऐड था भाई वो सारे आए भाई, हॉस्पिटल में पहुंचे सारे के सारे। अब वहाँ पर वो सब बाहर बात कर रहे, मैं पूरी कंडीशन वो ऐसी हो रही मेरी, बिल्कुल खून नहाई पड़ी थी, लाल हो रही थी, और जैसे खून के कतले जम नहीं जाते हैं, ये जम गया, गांठ हो जाती है, ये जम गए। तो ऐसे ना आंगली डाल के ऐसे लिकाड़े, ऐसे लिकाड़े, ऐसे पूरा मुंह ऐसे बंद, जैसे खून में बंद हो जाता पूरा मुंह भर जाता, फिर वो जम जाता, ऐसे हाथ डाल के नाकों में से खून ऐसे 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 बीच के निकाले, ऐसे जम गया। उस टाइम नहीं आए, फिर उन्होंने टप दे दिया कि ऐसे मुंह उल्टा कर लिया, ऐसे करो तो मुंह भर जाए खून का। फिर उल्टा कर लिया, टप भी पूरा ऐसा हो गया खून। तो उन्होंने बोला कि ना भाई देखो एक बार और आप बात करो भाई, साइन करो। डॉक्टर ने बोला कि साइन करो, बिना साइन के हम नहीं लेंगे इसको, और टाइम है इसके पास कम। तो वो बात करने लगे, तो अंदर आके डॉक्टर के जो काम करने वाले होते हैं वो कह रहे अरे इसकी तो जीभ काट दी, ज्यादा बोल रही होगी शायद। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसे ज्यादा बोल रही होगी शायद, इसलिए काट दी होगी इसकी जीभ। फिर उसमें से एक नर्स बोलती है अरे तुझे क्या पता नहीं क्या बात हुई मियां बीबी में। सही बात है। तो उसमें से एक बोल रहा है अरे क्या बात हुई, आजकल औरतों की बहुत जुबान होती है, काट दी होगी जुबान। मतलब दबा के, मतलब इतना गुस्सा आ रहा उस टाइम मेरे को, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे हाथ पैर नहीं उठ रहे, सारा खून तो निकल गया था, पूरी बॉडी ऐसे ऐसे सूज गई, पूरा मुंह सूज गया कि ब्लड तो था ही नहीं,
सारा लिखड़ गया। तो उन्होंने अरे चल चल बाहर चलते, चल सुनते हैं क्या कह रहे हैं, कौन साइन करेगा कौन नहीं करेगा, इसका साइन होते ही बसती नहीं बसती है ये। हाँ सही बात है। तो उसमें से एक आदमी अंदर रह गया। हाँ तो वो मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने ऐसे करके ना ऐसे मुंह उल्टा था जैसे मेरा ब्लड निकलने लग रहा था। तो वो बंदा मेरे को ना ऐसे ऐसे टच कर रहा मेरे को। तो मैं उस टाइम सोची मेरे को देख रहा है शायद ये वैसे कि कहाँ लग रही है कहाँ नहीं, फील हो रहा था आपको? फील। तो बस वो ऐसे टच करता 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 गया प्राइवेट पार्ट पे, ऐसे अंदर को हाथ लेके गया। कौन था वो? मतलब जो नर्स के साथ, इनके डॉक्टर के साथ काम करते हैं। अच्छा एकदम से ऐसे अंदर हाथ ले गया, मैंने ऐसे कैसे उसको हाथ पकड़ लिया। अच्छा कोशिश करके फिर मैं अरे कुछ नहीं मैं तो देख रहा हूँ कहाँ लग रही है। मैं बोली मतलब यहाँ मतलब इतनी बुरी कंडीशन में हूँ मैं, जिंदगी मौत में मेरी जिंदगी झूल रही है। मतलब इतने गंदे आदमी है, मतलब अस्पताल में भी मतलब वो बंदा अपने मजे के लिए वो मेरे को ऐसे चेक कर रहा है कि ये बता नहीं पाएगी। मतलब डॉक्टर को भगवान मानने वही ऐसे रूप दिखाते हैं कि हाँ मतलब ये मतलब बता नहीं पाएगी और मैं इसका थोड़ा सा मिसयूज करता हूँ। अरे क्या बोल उस टाइम मैं ऐसे चिल्लाई इतनी तेज अरे चुप 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 हो जा चुप हो जा चुप हो जा। एकदम से नरसाई भागी क्या हुआ मैं बोल नहीं पा रही, मैं क्या करूं, मैं इशारे से कर रही इसको मैं अरे कुछ नहीं मैं तो चेक कर रहा हूँ, ये कपड़े उपड़े लिकाड़ने इसके तो तू ही तोड़ लिकाड़े कपड़े हम रहे खड़े होने, तो जा भाई मैं लिकाड़ती हूँ। तो उस टाइम मेरे बेहोशी का मेरे को इंजेक्शन दिया उन्होंने, मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता फिर किसने मेरे कपड़े निकाले, किसने मेरा चेंज करा। कितने घंटे बाद होश आया? मेरे को जब होश आया नहीं पता, मेरे को होश आया तो ये था कि चारों तरफ लाइट थी, 4-5 बड़े डॉक्टर थे बाहर से भी आए थे और बस आईसीयू में थी मैं। बस आईसीयू में कहूँ ना ऐसे भगवान आईसीयू किसी को ना दिखाए। आईसीयू की आवाज़ इतनी बुरी थी और पूरी बॉडी मेरी सुन थी। मेरे को पेन हो रहा था, मुझे पता था दर्द हो रहा है और पूरे शरीर में मेरी चिमटी लगी पड़ी थी है और सारे यहाँ इन चेस्ट पे भी मेरी इतनी चीज़ लगी पड़ी थी, यहाँ पर भी करंट सा फील हो रहा था अंदर तक है। और ऐसे मुंह को ना ऐसे पाड़ रखा था, जैसे बकरे का मुंह नहीं पाड़ते हैं ऐसे पाड़ रखा था, टंग को ऐसे खींच रखा था और ऐसे जैसे अंदर को ले जाते हैं ना टाके मार रहे, तो मेरे को पेन हो रहा था। वो को फील हो रहा था उस टाइम जब ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, आईसीयू में थे? कितने घंटे के बाद उन्हें लगा हाँ थोड़ा बहुत तेरे को होश है? पहले तो था अपने मतलब जब मेरी आँख खुली ना तो ऑपरेशन होने लग रहा था। अच्छा हाँ, डॉक्टर मुझसे बात करे जा रहे थे, अरे तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू तो ये है। जब मेरी आँख खुली, आँखों में से आंसू निकल रहे थे, मैं हाथ पैर उठाने की कोशिश कर रही थी पर मेरे हाथ पैर नहीं उठ रहे थे। ऐसे बोल रहे हैं हौसला दे रहे थे मेरे को वो डॉक्टर तो कि तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, पता तू कैसी आई थी, तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अरे तू तो बहुत ज्यादा, मतलब वो मेरे को डॉक्टर मन को भटकाने के लिए भाई ऑपरेशन हो जाए। हाँ ऐसे बात कर रहे थे और मुंह ऐसे पाड़ रखा था। तो 2 टाके अंदर आए थे, 3-4 यहाँ पर आए थे, तो मतलब होश में थी उस टाइम मैं। फिर उस टाइम था कोई आपका रिश्तेदार, पड़ोसी अड़ोसी कोई सामने खड़ा हो? फिर उसने मेरे हस्बैंड आए थे, वो आए थे वहाँ पर ही। अच्छा वो आ गए थे फिर? हाँ, उसको लेके आए थे, भाई कल को पुलिस केस हो जाएगा, गलती मांग ली उससे। हाँ। ये सब चीज। तो मेरे ससुर भी आए थे पर सास नहीं आई थी। फिर भी नहीं आई वो? सास नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद में जैसे नीचे लेके गए तो हस्बैंड खड़ा था, तो उस टाइम ही मैंने इशारा कर दिया था कि इसको दूर कर। सही बात है। नजर के आगे से। हाँ। तो उस टाइम मतलब उस बंदे ने मतलब सॉरी डॉक्टर ने मतलब नर्स ने पूछा कि भाई ऐसी क्या बात थी जो तुमने चक्कू मार दिया, तो ने बोला मुझसे गलती होगी। हाँ वही ये गलती मान लीजिए, बस बोला मुझसे गलती होगी और मुझे माफ कर दो। ये मर जाती तो कहते। फिर उस टाइम एकदम से मेरे चाचा चाची और चाची के भाई वो आए और मेरा भाई ये आए। तो उनको देख के मेरे को ना इतना थोड़ा सा हौसला रख के मेरी फैमिली वाले आ गए। तो उनको देख के मैं इतनी रोई कि आज मतलब मम्मी होती तो आज वो खड़ी बात थी यहाँ पर। रूह कांप रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि ना चाची मेरे को ना लेके चलो यहाँ से, मेरे को उनके पास नहीं रहना। तो इतना दिमाग इनका इतना ज़्यादा, तो चाचा को बोला कि ना दवाई वाई ना ये दुआएंगे और कुछ भी हो सकता है, कल को मरेगी तो 100 बात है, यहाँ छाती पे खड़े। अरे वो मेरे को जान से मारने के लिए तैयार है, उनके लिए मरूँ जीऊँ। तुमने कहा तुम्हारी तो बेटी हूँ, कल को तेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो छोड़ जाएगा। सही बात है। तो मतलब वो भी मेरे को छोड़ के चले गए। वो भी छोड़ गए? वो मेरे को छोड़ के चले गए। तो उस टाइम मेरे को इतना तेज धक्का लगा मतलब दिल पे। और सामने वो खड़े शैतान, मतलब जो थप्पड़ नर्स ने मारा ना उसको, वो थप्पड़ मेरे भाई मार सकता था, मेरे चाचा मार सकता था उसको। उन्होंने थप्पड़ तक भी नहीं मारा कि तूने क्या करा हमारी बेटी के साथ। आंख में आंख मिला के बात भी नहीं करी उनके साथ? गलती मांग ली, उसने पैर पकड़ लिए चाचा के, बस इतने में छोड़ के चले गए। ये को बात हुई?
छोड़ के चले गए वो उस टाइम। वहाँ पर मेरा उस टाइम ही मैंने जैसे ये सिंदूर मंगलसूत्र ये सब चीज़ मैंने ऐसे डाल दिया कि मैंने त्याग दिया, आज के बाद मैं नहीं तेरे नाम का डालूंगी। और मैंने त्याग दिया। तो उन्होंने अब वो 4 भी चले गए, ब्लड उलड चढ़ गया मेरे को। अगले दिन मेरे को मतलब हॉस्पिटल में से उन्होंने छुट्टी दवा दी, मतलब छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी कि मेरे को ना वो भूख ना लगने की ग्लूकोज चढ़ रही थी, दवाइयाँ दी जा रही थी कि इसको भूख ना लगे, कि अगर खाते कैसे कि पूरे में टाके लग रहे थे, पानी तक भी नहीं पिए। कैसे खाते थे पीते थे आप? कुछ नहीं, बस वो ग्लूकोज आ रहा था, जैसे भूख ना लगे तो ठीक उसके अंदर ही मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, उससे मतलब भूख की पूर्ति हो रही थी, नहीं खाए जा रहे थे। डॉक्टर ने मना करा कि छुट्टी नहीं देंगे। तो मेरे ससुर ने पैर पकड़ लिया आके कि माफ कर दे ये सब चीज। तो फिर मैंने ये सोचा कि ना अब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ऐसी कंडीशन नहीं हो कि मैं इनसे लड़ाई कर लूँ। सही बात थी। पहले तो मुझे अपने आप को ठीक करना था। ओके। अगर मैं इन पे पुलिस केस कर दिया कुछ कर देती तो मैं जाऊँ कहाँ, मेरा तो घर भी नहीं है, कोई संभालने वाला भी नहीं पीछे। और ऐसी कंडीशन है कोई मैं ठीक नहीं होंगी, जब मेरे बच्चों को कैसे ठीक वो करूंगी। बच्चों की फिक्र ले रहे थे आप साथ के साथ? हाँ, मैं तो सही होता है अगर मैं मर जाऊँ ना भगवान तो मेरे बच्चों को भी मार दियो साथ के साथ। इतना सोच लिया था? इतना सोच लिया था कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरे बच्चों को भी मार देना। अच्छा, कुछ तो सोचना। फिर मतलब आप वो हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे सोच रहे, नेगेटिव सोच रहे थे? हाँ, नेगेटिव बड़ी सोचती रही। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने जो बड़े डॉक्टर थे जिसका हॉस्पिटल था उन्होंने बुलाया मेरे को, मतलब छुट्टी के लिए। तो मेरे हस्बैंड आए तो उनसे बोला कि तू बाहर जा, मुझे इससे बात करनी है। तो मतलब उस टाइम भी उस बंदे का मतलब इतना मतलब रिएक्शन था, पता नहीं क्या बात करेंगे, मतलब उस टाइम भी ऐसे ही था। तो मेरे को तो पता चल गया भाई हाँ इसका शक दूर नहीं होने वाला, घर पे फिर नहीं होने वाला, फिर करेगा। मैं अंदर आई तो डॉक्टर ने बोले लिख सकती है तू? मैं बोली हाँ सर लिख सकती हूँ। ठीक है, तुझे पता है तेरी कंडीशन कैसी थी जब तू आई? मैं बोली हाँ। नहीं बच सकती थी ना? मैंने ना बस ये सारिश करी ना। अगर मेरी मानेगी ना तो इस बंदे को छोड़ दियो कि ये संकी है। संकी भी और सक्की भी, संकी आदमी है ये मारेगा भी और फिर ये गलती मांग लेगा। और बेटा मेरी मानेगी ना तो इसको छोड़ दे, अपने कहीं झाड़ू पोछा करके खा लियो, पर अब जो इसके साथ रहेगी ना तो अब तो तू बच गई, बाद में नहीं बचेगी। फिर क्या डिसीजन लिया? फिर मैंने बोला ठीक है, बस वहां से उसको समझाया, घर पे आ गई, ससुराल आई, अब सब देखने आवे कितनी लगी क्या लगी, सब स्वाद दूं वहां में देखने के लिए। और वो उसका बंदा क्या रिएक्शन था? उसका ये था कि गलती होगी। फिर तो नारियल का पानी लेके आ रहा है, कभी क्या, अब मैं पीऊँ कैसे पानी, मेरे तो टाके आ रहे हैं सारे। और आग गड़ा दिया जो देने का टेम्प देवे नहीं। हाँ, अब नारियल का पानी पी ले, अब ये कर ले, फिर वो सेवा करे। अबे मैं क्या करूँ, पूरा ब्लड सिर से भरा हुआ, ससुराल चली गई, ऊपर सास नहीं आई मेरे को देखने के लिए, जब भी नहीं आई सास। सास इतनी निकम्मी थी क्या आपकी? हाँ, सास बेकार थी, सास के लिए तो बेशक मर जाती मैं। सास नहीं आई मेरे को देखने के लिए, सर मेरा खून में भरा पड़ा था, पड़ोस वाली औरत धो के गई पूरे सर को मेरे, इतनी बाल्टियों से सिर धोया मेरा, खून में कति नू नाड़ियों में खून चाल रहा, पर सास नहीं आई मेरी देखने के लिए। फिर मेरी बुआ को पता चला कि सीमा को ऐसे ऐसे हुआ, फिर मेरी बुआ गाड़ी लेके गई, लड़ाई करके आई, थाना तहसील करे, फिर वहां से मेरे को लेके आई, फिर मेरे बच्चों को भी वहां से लिया और मेरी बुआ लेके आई थी फिर यहाँ पर। भगवान आपका बुआ बन के? हाँ, बुआ लेके आई थी। फिर वहां से फिर आप आए? हाँ। फिर डिवोर्स का सोचा आपने? नहीं, फिर डिवोर्स का नहीं सोचा। फिर वहां से मैंने सोचा कि क्या कहते हैं ना, अपना देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पहले अपने आप को ठीक करा। यहाँ पर फिर दवाई ली मैंने, यहाँ पर ये हो गया था कि अगर आप लिख के दोगे ना कि ये चोट मेरी मर्जी से लगी है तो आपकी दवाई देंगे, वरना हम नहीं देंगे दवाई। ये चीजें भी है? ये चीजें भी हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो फिर आपने बुआ के आने के बाद कितने महीने के बाद ठीक होने लगे थे? ये मेरा क्या कहते हैं कि अंदर का जो जीव के घाव होते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये गिल्ली होती है ना हमारी जीव, तो जल्दी ठीक हो जाती है। ये मेरे 2 महीने में ठीक हो गए थे, पर मैं कहते ना पानी के लिए तरस गई थी मैं पीने के लिए। ड्रॉप से बच्चों की ड्रॉ होती है जो बूंद बूंद की, उससे ड्रॉ से मतलब वो बुआ पानी पिलाती थी मेरे को। इतनी तकलीफ जूझे आप? और मैं कहते हैं खाने के बिना और पानी के बिना मैं तरस गई थी बिल्कुल। पतले से हो गए होगे बेचारे, छोटा सा मुंह हो गया होगा। ओ बिल्कुल, कोई कह नहीं सकता मैं हूँ। तो मतलब कितने महीने के बाद खाना खाया आपने? मैंने खा लिया था, 2-3 महीने लग गए थे। 2-3 महीने में थोड़ा बहुत ठीक हुआ है? हाँ, फिर नो तो बुआ पतली सी दाल बना देती थी घोट के, बिल्कुल उसको दाल को बिल्कुल छील के ऐसे धीरे धीरे सटकते, दर्द भी होता था पर क्या करूँ। क्या सोचते थे उस टाइम आप? बस ये सोचती थी कि भगवान ने बचाया ना कुछ तो किसी चीज के लिए तो बचाया ही है। जब मौत के मुंह में से लिकट गए ना कुछ जब वो डॉक्टर के माइंड में घूम रही थी आपके बात, डॉक्टर ने बोला था भाई इसको छोड़ दे, कहीं अपना करके खा ले? हाँ, मैंने बुआ से बताया था। फिर क्या बोली बुआ? बुआ बोली देखते हैं ठीक हो क्या, तो पहले तू ठीक हो जा। ठीक होने के बाद बुआ क्या बोली?
ठीक होने के बाद फिर वही बोली कि ना भाई देख कहीं काम धंधा ढूंढ अपना, कहीं देख, अब मैं तुझे कब तक खुआऊंगी, कल को तेरे अच्छा, बच्चे बुआ भी ये हैं। बोल रही। हाँ भाई तेरे भी बच्चे हैं। चलो इतना भी कर दिया उस बुआ ने। ले तो आई मेरे को इतना, अगर बुआ नहीं लेके आती ना मेरे को तो क्या पता मैं वहीं रहती। रहती क्या, वो रहती भी नहीं, वो पता बंदा दोबारा फिर अटैक कर देता। हाँ तो केस कर दिया था फिर आपने? फिर उसके बाद में केस बस यही था कि वो जमानत से बाहर आ गए थे, पुलिस वाले को पैसे वूसे खा के, आजकल सब पैसे जमानत चलते पे आ हैं। जाए, ये बात सही है। हाँ पैसे भरे और आ गए बाहर, ये हो गया था। फिर डिवोर्स का सोचा आपने? फिर उसके बाद में बच्चे उच्चे ले गए थे, बच्चे फिर वहाँ से पहले कड़े से लड़ाई वड़ाई करके अपने फिर वहाँ से बच्चों को लेके आई मैं। फिर वहाँ पर डिवोर्स के लिए इन्होंने बहुत अप्लाई करा कि डिवोर्स कर दे, भी रहना नहीं है, रहना है तो रहे हमारे साथ, ना तो मैं डिवोर्स दे। अच्छा, उनने बोला भाई आप रहना तो रहो, डिवोर्स दो, फिर आपने क्या सोचा? चाचा ने भी बोला कि भाई रहना, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। अरे मौका क्या, जब छोटी छोरी हुई थी पहले वाली उसी से स्टार्ट हो रहा है। 2 साल वो निकल गए और 1 साल हो, 3 साल 4 साल आपकी ये चीजें बीती, फिर भी एक मौका और चाह रहे थे। हाँ चाचा चाची भी कि तेरे को आना जाना हो जाएगा अच्छे से, तो एक मौका और दे दे। फिर आपने दिया मौका? फिर मैंने नहीं दिया मौका, मैं इनके मौके से किया है। अब फिर तो आपने स्टैंड ले लिया वहीं से आपकी। बस ये हो गया था कि कल को अगर मैं ये कहती हूँ, अगर भाई अगर ये चीज़ किसी के साथ भी बीते ना, तो लड़कियां तो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, या फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीज़ होनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, आपने अरेंज मैरिज करी थी, मान लो भाई 14 साल की 15 साल की ने, काफ़ी चीज़ें बीती, क्या लगा आपने? आज का टाइम में थोड़ा लव मैरिज का ट्रेंड सा चल रहा है, आपने क्या लगा, लव बेस्ट रहती है? लव बेस्ट जब रहती है जब फैमिली का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट। और अगर जब लड़के शादी कर रहे हैं फैमिली का सपोर्ट ना हो ना, तो ये उनके लड़के वाली फैमिली की हो जाता है कि पीछे सपोर्ट नहीं है इसके। मैन तो यही है ना, जो जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं ना, वो इंसान कैसा है, ये आपका वो गलत निकल गया, वो सट्टे वाली बात रह गया अरेंज मैरिज की। और नहीं बनने वाले तो अरेंज मैरिज भी नहीं बजा हुआ है, और ना नहीं बना लव मैरिज भी ना नहीं बना। आजकल बहुत से केस चल रहे हैं लव मैरिज में भी, बहुत ज़्यादा। वही है, मिसअंडरस्टैंडिंग लगा लो, या फिर समझने वाली बात है, आप वाली बात भाई। और फिर आजकल बहुत से कमेंट ये भी आते हैं कि दीदी कोई जॉब की जरूरत है, मैं जॉब की जरूरत है। मुझे भी जॉब की जरूरत थी, कि मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं। जब डिवोर्स होया जब आप, तो मुझे हाँ पढ़ी लिखी नहीं, डिवोर्स तो अब हुआ है, जब वहां से मैं मार पीट के अलग अलग हुए ना, जब अलग अलग यहाँ पाए। अब बुआ भी ने बोला भाई तू भी कमा। अब मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो मैं 500 रुपए में कीर्तन पे डांस करने जाती थी। मतलब डांस वाला भी था जुनून सा? हाँ डांस करने जाती थी, कि किसी ने मेरे को बोला तू नाचती अच्छा है तो तू हमारे साथ चला कर। ठीक है। तो मैं सोची खाली पड़े 500 रुपए भी बहुत है। 500-400 किमे तो आऊंगे, किम्मे आऊंगे, बाड़का का दूध आओगे, सब्जी आओगी। रहते बुआ के पास ही थे? बुआ के पास नू रहती थी मैं। ओके। तो उस टाइम फिर क्या कहते हैं, मैं कीर्तन में चल जाती थी। ये कौन से सन की बात है? ये है 2000 क्या कहते हैं, लॉकडाउन से पहले? हाँ लॉकडाउन 19-20 नहीं हुआ था, 19-20 के बीच में की बात तो है। उस टाइम आप जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे हाँ, मतलब करते करते फिर आप लॉकडाउन में स्ट्रगल कर रहे थे, दुनिया घर में पड़े थे मैं अपने। हाँ उस टाइम तो जैसे बाहर भी नहीं निकलना था और भाई अपना घर पर रहो, तो उस टाइम कैसे आपकी स्थिति रही? उस टाइम ये स्थिति रही लॉकडाउन के टाइम मेरी, कि मैंने लॉकडाउन से पहले किसी मतलब ऐसे ही मैं जॉब करती थी। तो अब मेरी ये थी कि आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो तो आप अच्छे इंसान हो, मतलब ट्रस्टेड बात होगी। हाँ आपसे मैं बता रही हूँ तो आप फिर मेरे को ये कहोगे ना ठीक है मैं तेरे को जॉब दवा रहा हूँ तू आ जाइए, तो मैं चलने के लिए तैयार थी। ट्रस्ट कर लिया। हाँ क्यों, बाहर की दुनिया नहीं देखी थी ना, ससुराल में रही, बंद रही, ताले के अंदर रही। तो बाहर का ये नहीं पता था कि कोई बंदा कैसे खेल जाएगा मेरे साथ, ये नहीं पता था। कि लाइफ तो स्टार्ट तो जब ही हुई थी मेरी, जब मैं लाइफ हमारी जब स्टार्ट होती है जब हम अंदर बाहर निकलते हैं, लोगों की परख होती है, जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, घर में नहीं होती। फिर वो बंदा मिल गया आपको, कोई सपोर्ट करने वाला? मेरे फिर एक औरत थी मतलब, तो उस औरत मतलब खेली खाई थी, और मैंने मतलब वो बोली कि ना मैं तेरे को जॉब दूंगी, बहुत बढ़िया तेरी जॉब करवाऊंगी, तेरा पार्लर का सिखाऊंगी, और तेरा सैलून खुलवाऊंगी बढ़िया सारा, पैसे वाली थी वो। तो मैंने सोचा कि ना चलो यहाँ आके ना मेरा बढ़िया कर दी बाबा ने, सुतरे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। तो मैं अपनी बुआ तो बोली, बुआ एक लेडीज है और वो ऐसे मेरे को ना जॉब की कह रही है, और मैंने जाऊंगी बुआ ने बोली देख लिए फ्री फंड में कोई जॉब जाब ना दुआ है। सही बात है। ठीक, हमने भी इतने साल हो गए। मैं बोली ना बुआ वो अच्छी है, आपने थोड़ा जिद लगा ली। मैं बोली ना बुआ वो अच्छी है, और वो अपने घर में भी आवेगी और थार तक बात भी करेगी। ट्रस्ट कर लिया। हाँ फिर वो हमारे घर में भी आई, मेरी दादी दूदी सब तक बात करके गई, और वह फिर मना लेगी। ठीक है। दोनों बालकन में अपनी बुआ दौर छोड़ गई थी। अच्छा, फिर आप गए? मैं उसके दौर चली गई। उसके पास रहने के लिए गए थे? हाँ वो वही कहती कि यहीं सिखाऊंगी मैं तेरे को, अच्छा। मेरे साथ चलिए वहीं खुलवाऊंगी तेरा
मतलब रहना खाना वही हो गया। रहना खाना वही। तो मैं बोली सही है, अगर मेरा ठीक बजट बैठ गया तो मैं बच्चों को भी ले आऊंगी, हाँ सही बात। अपना कर लूंगी मैं सही मौज से। होगी। मैं बुआ कुछ महीने मेरी मदद कर दे, तो मेरी बुआ बोली कोई ना कर दूंगी भाई, तेरी कुछ सीख ले तू अपना, जब बुआ सिखा रही है तो इतना। चली गई। अब मैं चली तो गई उसको, वो मेरे को ऐसे कहती थी मैं तेरी मम्मी जैसी हूँ, तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी अच्छी जैसी बड़ी है। उम्र की लुगाई थी क्या? हाँ मतलब इतनी होगी, मतलब बड़का ही थी वहाँ? हाँ बच्चे वाली थी। अच्छा मतलब होगी ट्रस्ट 35 साल की। सिखा दिया आपने फिर? अब वो 1 महीना हो गया मन पड़े पड़े हो गया। अच्छा सिखा भी लॉकडाउन ही चल रहा था ना, तो नली करवाऊंगी, लॉकडाउन चल रहा है ये और वो है फलाना डिकड़ा नू और नू और नू। अब मैं 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वहीं पड़े पड़े हाँ खा रहे हो सो रहे हो। तो मैंने उसको वो ये बोला कि ना, मौसी बोलती थी, मैं बोली मौसी इतने महीने हो गए मेरे को यहाँ पड़े पड़े, क्या तो मैंने घर नहीं छोड़ दिया। सही बात थी, आइडिया तो बोरसी भी होगी। हाँ और परिवार तो रह लूंगी। मैं बोली वहां जाऊं और फिर बालक भी अकेले है मेरे, सही बात। छोरे के बिना नहीं रह जा रहा थी। अरे कोई नहीं, छोड़ के आऊंगी, कल छोड़ के आऊंगी, कल कोई काम फिर महीना निकल जाया करता। फिर एक दिन क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही अनबीन हो गई थी उसके लड़के के साथ, तो मेरा फोन ना रीसेट मार दिया। अच्छा उस आंटी ने? उसके लड़के ने। अच्छा लड़के ने क्यों मारा फिर? फोन रीसेट मार दिया। तो मैंने बोला आने दे तेरी मम्मी को। अब ये पता उनकी चाल थी या क्या था नहीं पता मुझे। तो फिर मैंने बोला कि मौसी ने रीसेट मार दिया, इसमें बुआ घर का नंबर था। अब मेरे को पता भी नहीं, अब मैं फोन कहाँ से मिलाऊं, अब नंबर या आजकल नंबर कहाँ याद रहते हैं। फिर फंसा दिए जाड़ में। मैं बोली नंबर भी याद नहीं, अब क्या करूँ, आईडी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं चलाती थी। हाँ उस टाइम में टिकटॉक तो था? टिकटॉक बैन हो गया था। अच्छा हाँ बैन हो गया था, ठीक ठीक है। बैन हो गया था। फिर मतलब आपका वहाँ पर रिसेंट में वो वहाँ पे कुछ अलग हो गया था कि लाइफ का फिर घूम हाँ गई? हाँ। फिर उसके बाद में फिर मैंने अब एकदम से फिर ना पापा का फोन आया, उनके पास तो था नंबर। तो पापा ने बोला तू मर जाती, तू ये है, तू फलाना डिगड़ा ये है। मैं बोली तुम बोल क्यों रहे ऐसे? तो बोला देख रिकॉर्डिंग सुन, तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी। मतलब इसने धमकी दी थी मौसी ने कि अगर जो इसके पास फोन कॉल करा है ना तो तुम्हें मैं जिंदा मरवा दूंगी, मतलब मेरे जेड़ तक भी पहचान है ये और वो है, और अपनी छोरी ना तुम भूल जाओ या मेरी होगी। अच्छा हाँ तो बुआ ने अपनी बोली बेटी मान ली? हाँ मैंने अपनी बेटी मान ली कुछ भी, और इसका दौरा फोन मत कर ली कभी जिंदगी में भी। सपोर्ट करना खातिर। हाँ कुछ भी फोन मत कर लियो या मेरी से या। तो बुआ ने बोली आज तक मेरी माँ की किसी ने गाली नहीं दी, पर इसने गाली बकी सा माँ तक की। तो मेरे को थोड़ा सा अब इरिटेट हो गया कि भाई ऐसी कोई बात थी मेरे से भी बताती। सही बात थी। तो मैंने फिर बोला मौसी आपने ऐसे ऐसे, तो वो ड्रिंक करती थी वो। हाँ तो फिर वो बोली कि ना अब तो मुझसे बात मत करो, मेरे को ज्यादा परेशान कर रहे थे, मैंने उनको बोल दे सुना दिया था, दर्द फोन साइड में। हाँ सही बात है, सुन दे मेरे को। तो फिर उसके बाद में मैं आगे बाहर। अब वो थी वो रात को ना फिर मतलब 2 नंबरी काम करती थी, वो जेल में बात करती थी रात को। जेल से फोन आता था, बदमाशों से रात को बात करती थी। तो अब रीसेट हो गया, नंबर नहीं किसी का, पापा का था, उन्होंने मना कर दिया फोन करने के लिए। पड़े बोर होती, क्या करती नहीं। तो ऐसे ही मैं जा रही थी, जैसे ऐसे कमरा है और ऐसी रसोई थी, तो इस कमरे में से निकल के मैं ऐसे जा रही थी, तो उसका हल्का सा गेट खुल रहा था। तो आवाज आ रही कि अगर ज्यादा 3-5 करेगी ना तो ठा के इसने बेच दूंगी। अच्छा आपने सुन ली वो? हाँ तेरी का। अरवा छोरी जो केस चल रहा है उनका, पहले से जयपुर में केस चल रहा था, कोई लड़की और बेच दी थी उन्होंने। अच्छा उन्होंने लगा केस चल रहा है, साले बेच देंगे, ठाके की है, पुलिस वाले पैसा ऐसा खवा देंगे। इतना सुनने के बाद मेरे तो जमीन से खिसक गई। अब क्या करे? मैं तो फंस गई। हाय राम, दोबारा फिर वहां से निकल गया, फिर फंस गई। अब मैं फोन मिलाऊं रात के टाइम, फोन उठावे, 10वीं मंजिल से कति रोना आराम हो रहा, मैं तो के करूँ के नहीं। ऊपर तक कूदू तो मरी। अब यहाँ तो भागू तो ना जा पाऊँ, नीचे गार्ड खड़े सिखा रखे इसने, ना जा सकती। अब मैं क्या करूँ, पैसे मेरे पास थे नहीं, ना नंबर थे पापा के पास। फिर पापा को सुबह फोन आया, हाँ बोल। मैं पापा एक बार भाई से बात करवा दे, पापा मन ले जाए यहाँ से। हाँ सही बात है। तो न लड़ा फोन मिलाने की जरूरत ना है, और भाई उसने रास्ता बंद कर रखा था पहले। आड़ा फोन मिलाने की जरूरत ना है, मैं भाई का नंबर दे दे, कैसे जैसे नंबर लिखा भाई मन ले जा देता है। क्यों कराऊँ मैंने एड्रेस ही ना बेरा, और अब मेरी जिंदगी झंड होई पड़ी है, तो एड्रेस नहीं बेरा नहीं आ रहा भाई। मेरे को पता चल गया उसके बारे में। तो ना उसने उसके फोन चुपचाप लिया। तो मैंने ना ऐसे कभी जैसे कपड़े खींचो, कभी फोटो खिंचवा ली थी, शॉर्ट पैर के ऐसे फोटो घर में खिंचवा ली थी। तो वो फोटो उसने मेरे आगे भेज रखी थी, और वाकई में वो बाहर बेचने की मेरी मतलब इनकम लगा रखी थी अच्छी। बेचने खत्म? हाँ बेचने की अच्छी सी, मतलब लॉकडाउन खत्म होती बेच देंगे इसको, बेच देंगे। तो फिर बाद में पता चला कि इसका तो काम ही यही है कि लड़कियों को काम के जहाज से मिल लेना और बेचना। कौन थी वो लड़की और आंटी? हाँ दिखाऊंगी, वहाँ फोटो है मेरे पास। अच्छा, दिखाऊंगी मैं। ये और किसी बेचारी की जिंदगी नहीं, अब तो वो मर गई, मैं थी बस, मेरा आते ही इसका काम होना था। आपने मार दी क्या?
मेरे हाथ से काम हो रहा था, बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने। फिर उसके बाद में एक मेरा मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, अंकुर वकील, एक मेरी फ्रेंड थी, उसने नंबर दिया, उससे मैंने बात करी। उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे निकल, थाने में ऐसे जान बिछाना है, ऐसे ऐसे जा तू। अरे इसको निकले किस टाइम, रात को दिन को? नहीं, उसका मतलब केस चल रहा था ना, जयपुर वाला मैंने बताई थी, कोई जयपुर वाला केस चल रहा था, उस केस के रिलेटिव में कोई फोन आया, करवाया था उसने। अच्छा। आगे जैक दे के पैसे भरवा के कि उसको एक बार थाने बुला लो, उस लड़की के साथ, कोई लड़की रह रही है उसके पास। अच्छा। तो थाने से फोन आया था, तो बोली अरे तुझे क्यों बुला रहे हैं, ये पता नहीं, पर मेरे मन में था हाँ मैंने करवाया, क्या करूँ, कार्ड तो सही, एक बार फ्लैट से निकल जाऊँ बस एक बार, फिर तो ठाणी, अरे फिर नहीं ठियानी, बड़ी मुश्किल से निकली, मेरे को प्यार से तेरे को पिज्जा खवाऊंगी, तेरे को बर्गर खवाऊंगी, ठीक है। और वो थाने में कोई पूछे ना तो कह दियो कि तेरी मौसी हूँ मैं, ये और वो। बोली हाँ कती कहूंगी, तो एक बार लेके जा बस। तो एक बार दे। हाँ बोली जय तेरे यहाँ पकड़ा सी, मैं मार देगी। पहुंच गए, फिर पहुंच ली वहां पर। फिर वहां जाके मैंने मतलब बड़ा, पुलिस वाले थे, उनसे बात करी, वो साले वो भी मिले पड़े उसके साथ ही पैसे खाने के लिए। वो बोले इसके साथ ही भेजेंगे आपको, ना तो आप अपने मम्मी पापा कोई किसी को बुलाओ खून के रिलेटिव को, नहीं तो उनके साथ भेजेंगे। और वानू बोली ई के मम्मी पापा ना का कोई ना हो, अरे ना लेकर जाऊंगी मैं ही। फिर क्या आपके माइंड में क्या घूम रही? भाई पापा के पहले तो चाचा के पास फोन करा मैंने, चाचा यहाँ से ले जाओ, मैंने यहाँ खड़ी हूँ, तो यहाँ खड़ी हूँ। मेरे चाचा ने बोला मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं नहीं आ रहा। अच्छा गाड़ी चलाओ कहीं और। फिर पापा के पास फोन करा, पापा मैं यहाँ थाने में हूँ, मेरे को ले जाओ। तो पापा ने बोला कि नहीं, वो तो मना ही कर रहे थे पहले, मेरे लिए मर गई। भाई का ये था कि लोकेशन नहीं पता, लोकेशन भेज देते व्हाट्सएप। हाँ इतना नहीं पता था उस टाइम, इतना दिमाग नहीं था उस टाइम, लोकेशन भी भेजो, फोन नहीं है इतना। अब वो होता ना चारों तरफ से ये चीज गिर रही, तो माइंड में दिमाग खुल के चलता नहीं है, बस ये था लिकट जाऊं। तो मैं पुलिस वाले से बोली क्या, तो मैंने और कित भेज दो, अगर तुम इस लेडीज के साथ भेजोगे ना मैं मर जाऊंगी। अपने स्टेप उठाया। हाँ फिर मैंने हार के ना अपने ससुराल पे फोन करा था कि मेरे को ससुराल वाले ले जाओ। अरे ये तो बेच देगी मेरे को, कहीं धंधे चढ़ा दे, पता नहीं कहाँ विदेश में बेच, इससे अच्छा सारा खसम तो पिट लूंगी। हाँ सही बात है। मैंने हार के ना उस टाइम अपने ससुराल फोन मिलाया, पर वो खसम आके उसने ये बोला कि ना ये जिस दिन बचेगी आज इसकी नाड़ काटूंगा। उतरी भी ठीक है, ओड़े भी गलत, तो सारे रास्ते बंद है। वो पुलिस वाला, जो बड़ा पुलिस वाला, तो वो बोले कि जो तो हमारे सामने मारने की धमकी दे रहा है तो तेरे साथ भी नहीं भेजेंगे, तू जा। तो इतना वो हो गया चारों तरफ से कि अब वो लेडीज हंस रही कि आज तो तू मरेगी, पैसे भरने पड़ा मैंने, और तू जावेगी मेरे गेली। रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए। फिर बोली खाटू श्याम बाबा क्या, तो इसके साथ मत भेजो, ना तो मैंने मार ही दिया। मैं ट्रक के नीचे आता हूँ, बहुत जगह मैंने सोच रही थी माइंड में कि अरे सीधी भागूंगी, ट्रक चल रहे रोड पर, आ जाऊंगी ट्रक नीचे, पर ही के साथ नहीं जाऊंगी मैं, कि मरना तो है मुझे। और वो मरने रोज मरने से अच्छा है एक बार में मर जाऊंगी, कितने बेग देगी बिरन की होगा कि नहीं, सही बात है, मारे एक बार भी मर जाऊंगी। फिर माइंड में एकदम से दिमाग आया कि मेरे पापा, मेरे ससुरे की कोई बहन रहती है ये पास में, जयपुर में। हाँ नहीं वो पचगांव की बात है ये। अच्छा। तो जिस लड़के की शादी जो कह रहे थे भाभी आई, अच्छा वो लड़का, मैं उनके पास फोन करती हूँ, नंबर भी था? हाँ उनका नंबर नहीं था, मतलब मेरे ससुराल से आ रहे थे ना, उनसे नंबर लिया, मैं बुआ का नंबर दे, उनके पास फोन करा, मैं बुआ ऐसे मैं थाने में हूँ, इस थाने में जल्दी आ जा। तो उन्होंने अभी आई रुक, वो आए और वो बिठा के लेके गई मुझे। फिर वो लेडीज का क्या रिएक्शन? वो लेडीज का ये रिएक्शन था, उसने गाड़ी लगा दी, वो ना मरवानी है, मारनी है, उसने जीना आराम कर दिया था मेरा बहुत ज्यादा, 2-3 महीने तक। मेरी बुआ ने, मतलब मेरी बुआ इतनी स्ट्रॉन्ग रही, मतलब मेरे लिए पूरी कहानी में ना, या मेरी लाइफ में हर चीज में सिर्फ मेरी बुआ सास है ना, उसने सपोर्ट करा है। भगवान बन के लिए वो निकाल के लाई मेरे को, निसार शैतान था ना, मर जा के है। नहीं जैसे जब गाड़ी लेके आए वो लड़का या उसकी मम्मी लेके आई, उसकी मम्मी मोटरसाइकिल पे आए थे, मोटरसाइकिल पे आ गए। हाँ। जब वो पुलिस वाले और उनका क्या रिएक्शन था आंटी का? उनका ये था कि बाहर निकलते पुलिस लगवा दिए पीछे। अच्छा कुछ भी लगवा के पीछे ही छोरी ना भाई खींच लाई हो, फिर पीछे पुलिस लगी, गुंडे लगे, गोली चाली उस टाइम पे। हाँ मेरी बुआ मतलब बाइक टूट गई थी बिल्कुल, और मेरे देवर ने मेरे को सोल उड़ा के, इतनी ठंड होती पता नहीं कितने किले पार करवाए थे मेरे को। और फोन मैंने हवाई जहाज पे लगा दिए थे, कभी हमारा ट्रक्स ना कर ले, हवाई जहाज लोग इतने किले पार करे। और बोला भाभी तू टेंशन न ले, मैं हूं ना तेरे साथ। अब मेरे को ये होता है इतने किले कोई मार के गिर जा। जो देवर था और साथ में आंटी थी, हाँ बुआ थी, बुआ तो चली गई, बुआ टम्पू लेने चली गई और मोटरसाइकिल उड़े पटक दी। और भाई मतलब देवर था जो, वो खेत में कुदा दिया उसने। ओ तेरी है। हम खेत में, फिर कोई गांव आया, उसने फोन करा मम्मी इस गांव में हूँ, तो वो उस गांव में आया, फिर उस गांव में से फिर वो टम्पू लेके आई, वहां बिठा के फिर घर पे गए। और पीछे पैर भी लग रहे थे? हाँ फिर लग रहे थे पीछे।
फिर बुआ ने फोन मिलाया उसके पास, उस औरत के पास, मैंने नंबर दिया, नोली जितना तेरा जी करा ना उतने तू हंगा लगा लिए, या तो बहू मेरी दुरागी इब लगा ले तो कितना हंगा लगाओगी। फिर उसका क्या वो फिर उसने वो थोड़े 1-2 दिन शांत रही, डिप्रेशन में पहुंच गई भाई, गई आता है। फिर उसने जैसे सोशल मीडिया पे मेरा कति जीना आराम कर दिया था बहुत बुरी तरह। वो आपका नाम ले ले कि इसकी लड़कियों का ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगी, फलाना टिकड़ा, ये चीज़ वो चीज़। फिर मैंने दरखास्त लगाई बाबा से, रोके खाटू श्याम बाबा के, तो मैंने मार ही दे, मैं तो जीना आराम कर दिया। इसने बोल डिप्रेशन में इतनी पहुंच गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। किसी तरफ की नहीं रही इतने में अगले दिन खबर आती है कि वो एक्सीडेंट में, इतनी बुरी एक्सीडेंट में मरी है वो आंटी, बहुत बुरी एक्सीडेंट में मरी। तो खुश हो गए साहब, बहुत खुश हुई थी, पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, बताओ। और ना पता कितने की करती वो। बाबा खाटू श्याम वाला ने सुन ले क्या? सच्ची सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं, सच में सुनते हैं। आज मैं कल मेरे तन पे एक कपड़ा था बस खाली, 2000 तक रुपए लेके गई थी जब मैं खाटू श्याम बाबा पे गई थी, वहां रो के आई थी मैं खूब। आज जो भी है ना, कुछ भी है, ये सब कुछ बाबा की देन से है। बस मैं मानती हूँ। उस दिन से मतलब लाइफ थोड़ी थोड़ी सीख होने लगी। आंटी के मरे के बाद फिर आप किसके पास रहने लगी? फिर मतलब जो बुआ सास है ना, उसने कमरा दुआ है, वहीं जॉब करती थी मैं। अच्छा अच्छा, यहाँ भिवाड़ी में जॉब करती थी, बच्चों को अंदर बंद करके जाती थी ताला लगा के। क्या करती, छोटे छोटे बच्चे तो कौन रखता। ये भी ठीक। बुआ भी कितने दिन रख लेती। फिर वो कहते हैं ज्यादा रहते तो फिर दूर दूर सही है, पास में तो ताला लगा के जाते बच्चे, आगे खाना खिलाते। नहीं, मैं खाना बना के जाती थी सुबह सुबह, मेज पे टेबल पे रख जाती थी, टीवी चला जाती थी कार्टून लगा के, और दोनों लड़कियां मेरी रहती थी घर में ही, और मैं कहती थी अपने यहीं खाना खाना। कितने बजे जाते थे? मैं सुबह जाती थी 8 बजे, शाम को 5 बजे, 5, 5:30, 6 बजे तक। कितने दिन करी जॉब मैंने करी वहाँ पर 2 साल। किस फील्ड में? ये मैंने करी थी जो मॉल होते हैं, ये जो से चावल वाले ये सब चीज बिकते हैं, इनमें। अच्छा, वहाँ फिर आपने जॉब करी लगातार, फिर सोशल साइड पे कब आया? टाइम लगता था, वीडियो भी बना लेती थी उस टाइम। बनाते थे आप? हाँ, वैसे नॉर्मली नू ही बनाती थी। इंस्टाग्राम बना लिया था काम? हाँ, ऐसे ही बना लिया था, पर नॉर्मल नू ही ऐसे ही घेर लेती थी। हाँ, ऐसे घेर लेती थी। टाइम लगता था, जैसे संडे को टाइम है, संडे की छुट्टी है, शनिवार की छुट्टी है, बृहस्पति की छुट्टी है, तो कभी डाल दी, पर इतना वो नहीं था। फिर कब क्रेज नहीं था इतना। कब माइंड में आया तो प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाती हूँ? ये माइंड में यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 2 साल हुए मेरे को। इस घर में आए हो? वहाँ कमरा छोड़ के फिर यहाँ आए? यहाँ अकेले रहते थे? यहाँ पर फिर बुआ रहती है पास में, फिर थोड़ा सा बुआ से रिक्वेस्ट करा भाई वीडियो बनानी मैंने। नहीं, बुआ से रिक्वेस्ट करा कि यहाँ पर फिर मेरे को ये लाइन मिल गई मेरे को डांस की, अच्छी पेमेंट मिलती है, तो मैंने बोला थोड़ा बच्चों को देख, थोड़ा बहुत तुम्हारा मैं सारा लगा दूंगी, तुम मेरा करो। सही बात है। तो इस ऐसे करते करते फिर थोड़ा सा अपना डांस करने जाते थे, जॉब करते थे, जॉब भी, फिर वीडियो भी बनाते थे, बच्चे भी। फिर गेम कब घूमे अच्छे दिन के? बस अच्छे दिन के ये बस घूमे, पता ही नहीं लगा। हाँ। इंस्टाग्राम पे कौन सी वीडियो चली थी आपकी? इंस्टाग्राम की मेरी चली थी, शायरी डाली थी मैंने। है, शायरी बनाते हो? हाँ, बस ऐसे ही सैड सी डाल दी थी, फीवर हो रहा था, ऐसी शायरी में बनाती रही हूँ, बस ऐसी बैठी। अच्छा, जो वीडियो थी ना आपकी, एक मंदिर के सामने वीडियो बनाई थी, वो कहाँ की वीडियो थी आप? ये अपने यहाँ पे मित्राऊ साइड की है। अच्छा, वहाँ पे अकेले गए थे आप? हाँ, मैं गई थी। ये था कि एक ऐसी मतलब फ्रेंड सर्कल, मतलब बाहर का भी कोई नहीं है, मतलब इतना ठेस पहुंची मेरे को सब चीज से। अकेले थे वहाँ पे? हाँ, तो मतलब इतना, मतलब इतनी मैं लाइफ से इतनी थक गई थी बहुत ज्यादा कि मतलब किस पे विश्वास करूँ, कोई भी नहीं है, मतलब फैमिली में भी नहीं है, बाहर वाले भी स्वाद हुआ है। इतना मीठा, मैं कहती हूँ ना, गुड़ भी कम पड़ेगा। हाँ, वो सारे गुड़, मैं कहती हूँ गुड़ में कितनी शक्कर कितनी मीठी कर दो, वो इतना मीठा नहीं पड़ेगा जितना इंसान मीठा बनता है। इतना मीठा बन जाता है, इतना मीठा बन जाता है इंसान। और फिर जब अपनी बात किसी को बता देते हैं ना, इतना एक मन हल्का होता है बता के, पर ये नहीं पता वो बंदा सुन के कितने के आगे गाएगा। मतलब ऐसे बने कभी आपके साथ? हाँ। मतलब आपकी बातें मन ने सुन ली, मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, मैं उनको बता दी, तो आपको तो बैड फील ही होगा ना। तो ऐसा कोई बंदा था? हाँ, ऐसा होता था, ऐसे मेरी फैमिली में भी होता था। मैं आ रही हूँ, अरे सीमा देख वहाँ पर फलानी गाड़ियों में से उतर रही है, फलाना ये कर रही है, अरे सीमा गाड़ी में से उतर रही है, सीमा अपना काम कर रही है। हाँ, किसी और को तो बताएंगे तो अगर किसी लड़के के साथ जा रही हो तो ये होता था, पता नहीं कितने यार के साथ घूम रही है। कौन था वो शख्स? ऐसे ही फैमिली में ही हो जाता है। भाई हुई हो गए, तेरी तो फैमिली पीछे पड़ी हुई है ना। हाँ, ये देखिए मैंने चीज, और फैमिली में से एक इंसान बस जो आपका साथ दिया है वो है बुआ। उसमें मतलब हीरो बुआ निकली है। हाँ, बुआ ने भी बस साथ दिया अपना, ठीक है। सारे विलियन थे, सारे ऐसे ही है। स्टोरी खतरनाक है, जब रोना आ गया। हाँ, बस अब मतलब आज कैसे दिन बीत रहे हैं?
अब ये है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, फैमिली में मैं जाती नहीं हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहे अब हो। मैं, हाँ वो अपने अलग है, मैं अपने अलग हूँ, मैं अपने Divorce बच्चों हो के गया? साथ खुश हूँ, डिवोर्स हो गया। अब देखो लोगों के कमेंट देखो मैं आपके, भाई आप इतने रोते हो, बड़े सैड रहते हो कई बार, तो कभी खुश भी रहते हो। अब कमेंट आते हुए आप दूसरी शादी कर लो, अच्छे से अच्छे इंसान भी हैं, बुरे तो बुरे भी हैं, वो अच्छे इंसान से कर लो शादी। अब देखो अगर अकेली होती ना तो फिर तो सोच भी लेती, और रिश्ते आते भी, अगर अब भी मैं बच्चे ना हो तो अब भी रिश्ते अच्छे अच्छे आ जाएं। नहीं पर अब ना ये देखना पड़ता है कि दो जिम्मेदारी है, मुझे अपने अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता लड़की है, कि मैं अपना अपना सोचूं। कल को दो जिम्मेदारी हैं तो कल को ये सोचना पड़ता है कि ऐसा हो कि वो मुझे ना छोड़ के मेरे बच्चों तक को भी अपनाए, ऐसा चाहिए आपको? ऐसा। मतलब ऐसा कोई हो तो बताइए भाई। ना अब तो ना, अब नहीं, अब मन उतर गया क्या आपका? मन उतर गया वो सब तो। नहीं कोई देखो अभी तो कोई उम्र भी नहीं आपकी, 20-25 यहीं तक होगी उम्र। ऐसा था एक लड़का उम्र आया था, कितनी है आपकी? मेरी अब 27 होगी। 27 की तो आज सॉरी ब्याह करे हैं, 25 तरह की तो। अब 27 हुई नवंबर में। एक लड़का था जिसने मतलब बच्चों के साथ अपना लिया था। अच्छा हो गई थी ये बात भी? हाँ हो गई थी, फैमिली में, ओहो। जाटों का था। अच्छा फैमिली ने मिल के करवा दिया? नहीं नहीं, मतलब अलग ही रहती थी, जॉब करती थी, डांस भी अच्छा, उस करती थी। टाइम तो बन एक गई लड़का आया था, कहते हो ना किसी से बात शेयर कर दी ये सब चीज फ्रेंड सर्कल में, तो थोड़ा सा दिखा दिया कि अटैचमेंट हो गई थी? ये तो ऐसी है कि इसको तो सारे की जरूरत है। हैं? हाँ ये हो जाता है कि इसको है सारे की जरूरत, हाँ और मुझे बेनिफिट है। बेनिफिट, हाँ सोच रहा होगा इंसान। इसको भाई रंडी रान रोने रोने हैं और मुझे बेनिफिट है, तो इस चीज को लेकर मुझे सच में ही उस टाइम ऐसा हो जाता है ना कि जॉब करके आ रही हूँ तो ऐसा नहीं था किसी का अगर रो लूं या कोई चीज बता दूं। अब बुआ है, सब अपना खाना खाया सो। उनको तो पता ही था सभी। अब माँ कहते ना कि माँ होती है तो उसके पास बैठ के अपना सारी बात शेयर कर लो कि आज ये हुआ आज ये हुआ, तो अंदर इतना रहता था कि कोई तो ऐसा हो किसके पास तो फोन मिलाऊं, किससे तो कहूँ कि आज मैं परेशान हूँ। फिर उस लड़के के साथ आप फिर वो लड़का, हाँ वो लड़का था, फिर लड़का हमारे आना जाना हुआ, बात होनी स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ फैमिली में सब, तो उस लड़के से मतलब ये हो गया कि मैं बच्चों तक को बनाऊंगा और मैं करूंगा जो करूंगा तुम्हारा। अटैचमेंट हो गई थी दोनों की, बात बढ़ गई। हाँ हाँ, वो घर में भी आना लग क्या गए करता थे। था वो? उनकी मतलब उसका होटल था और उनकी खेती बाड़ी थी। मतलब उसका माइंड में यूज करना था। हाँ आपका नहीं था लड़का भाई? कवारा ही था वो, शादीशुदा नहीं था। आपने सोचा भाई अच्छा इंसान मिल गया, अच्छा इंसान बन की बात। हाँ। तो फिर वहां पे भी ठोकर खाटू श्याम जाके उसने कसम खाई, खाटू श्याम जाके, हाँ खाटू श्याम पे जाके सलासर बालाजी जाके और पानी लेके कसम खाई उसने कि जिंदगी में तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मेरे ये हो, जो बंदा मंदिर में चढ़ के कसम खा रहा है तो नहीं छोड़ेगा साथ। हाँ फिर तो विश्वास नहीं था। विश्वास, बिल्कुल विश्वास था। फिर मेरी बुआ ने भी बोला कि भाई हमें नहीं लग रहा है भाई ट्रस्टेड लड़का है। तो मैं बोली नहीं बुआ, इस बंदे ने ना कसम खाई है मंदिर चढ़ के। जिस दर पे जाके आप रोए थे उस पे उसने कसम खाई। फिर कैसे होगा ना? फिर कैसे? मैं बोली नहीं नहीं नहीं, ये बंदा सच बोल रहा है। तो उसके ऊपर मैंने अपने फैमिली तक भी लड़ाई कर ली थी। हाँ कि बंदा जो मतलब मंदिर में चढ़ के कसम खा रहा है तो वो भी धोखा देगा, वो भी धोखा देगा लास्ट में। जब हो गया था मतलब कागज कार्रवाई हो गई थी, ऐसे नॉर्मल अपना आया था बस? ये हो गया था, शादी तक की बात चल गई थी। अच्छा चल गई थी? हाँ फैमिली में पता चल गया था, किनारा बात आ रही। हाँ सबको पता चल गया था, हाँ सीमा किसी के साथ है, मतलब ये पता चल गया था। ओके। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ तो वो दुखी थी बहुत ज्यादा, किसी ने मतलब उसके साथ मतलब गलत किया था। ओके, उसकी भी शादी हो रही थी? चीट किया था किसी ने, शादी हो रही, चीट किया था। ओके ओके। तो उसको मैं लेके आई थी वहां से, मार पीट करके मैं उसको समझा के आई थी। सो लड़के को मैं छोड़, इसका गलत है, मैं अपने घर पे ले आई थी। मैं डिप्रेशन में कुछ दिन ठीक हो जाएगी। रिलैक्स, आप समझो तो फीलिंग। मैं उससे सारी बात शेयर करती थी कि देख आज मैं 2 पैसे कमा रही हूँ तो 1 पैसा जोड़ रही हूँ। सही बात है। अब फ्रेंड सर्कल में इतना होता है, हमारे पास कोई बैठा है तो ये बताने में, समझाने में ये तो कोई दिक्कत पर उसके ये हो गया था कि मैं जब इतनी दुखी हूँ और ये इतनी खुश है, तो उसने मेरा घर उजाड़ दिया। उसने भी? अरे भाई आपकी मतलब स्टोरी कहाँ खत्म होगी? हाँ, उसने ना क्या कहते हैं ना, मतलब 5,000 रुपए के ऊपर, और मतलब उस होटल में चली गई उसके साथ। उस छोरा गला है जो आपको शादी की बात चल रही थी उस टाइम में। मेरा मन इतना मतलब इतनी रोई मैं, इतनी रोई, मतलब मैं तो मेरे तो ले लेती 5,000 रुपए। 5,000 रुपए लेके उस छोरे वाला होटल में? हाँ। और वो छोरा भी पागल था। अरे प्यार करे कहते हैं ना आदमी तो बस, सारे आदमी नहीं कह रही, कोई कोई आदमी से होगा। नहीं उसने भाई ठीक अपना लिया भगवान के सामने, तो फिर भी उस लड़की के इतना मन हो और फिर मतलब किसी मतलब एक लड़के के पास फोन कर रहा है, देखी है तेरी भाभी हैं। और फिर मतलब भाई वो उसके साथ ना छोड़ ना, वो तो मतलब बहुत करली वर्ड लिखा है, वो तो वो है, ये है तेरी भाभी नू। उसने स्क्रीनशॉट मतलब वो बना ली, उसने मेरे पास पहुंचा दी।
बच गया। उसके बाद मैं इतनी रोई, इतनी मतलब- रोई, इतनी रोई, इतनी डिप्रेशन में गई मैं। उसके बाद में इतनी यार रोई, रोना ही मतलब बहुत रोई थी। एक दिन में इतनी रोई थी बहुत ज्यादा। अरे रोना ही था यार, जिस इंसान पे ट्रस्ट किया। ठीक है वहाँ तो भाई अरेंज मैरिज थी, वहाँ पर नहीं मान लिया, मैंने खुद नहीं सोचा। अरे मैडम जी रिलैक्स हो, इमोशनल तो होना ही था भाई। देखा आप जिस पे ट्रस्ट किया था। कितने साल का रिलेशन था उसके साथ? 3 साल का है। हाँ, 3 साल का तो फिर अरे अब राम। खत्म। 3 महीने वाला रूप का पादे है। अरे ये तो 3 साल का। ये उस लड़के ने गलत किया, ये मैं ये चीज मानता हूँ। चलो वो रेंज वाले तो बस ठीक है, वो तो एक तुक्का वाली बात थी भाई। चल जे तो ठीक है। मैंने कहा था इसका तेरे को छोड़ना है ना, तो एक दिन आके मेरे को बोल दियो कि अब मेरे को छोड़ना है, पर ऐसी हरकत मत करियो कि जिससे मेरे को ठेस पहुंचे। वही काम कर दिया। हाँ, अरे भाई। और सारी बता रखी थी मेरे साथ, ये चीज हुई पड़ी है, ये सब चीज, इन चीजों से मैं लिकड़ी पड़ी हूँ, ये सब हुआ है। अब वो लड़का की शादी होगी? अभी भी कुंवारा हो? हाँ, नोई का बार मरेगा वो तो। अगर कल आ जाए तो? नहीं, मैं नहीं। अपनी अपनाओगे? अब क्या अपनाना, आपको पीछे चलेगा फिर चले जाओ छोड़ के, फिर शादी के बाद फिर और रोना है। चलो रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं। बिल्कुल है, इसलिए मतलब ये चीज देखिए ना, आप किनारा पे जाकर बैक लगा आपकी, ये चीज मैंने देखी आपकी लाइफ। विश्वास करके ठोकर लगती है। चलो विश्वास तो भाई किसी कई बार क्या होगा, हम जिस पे करना उस पर नहीं होगा, और जिस पे अनुलागन भाई फिर ये होता है, जो अच्छा इंसान होता है फिर उसकी भी परख नहीं कर पाते हम। नहीं कर पाते वो इतनी ठोकर, पास वो से कहते हैं ना, दूध का जड़ा हुआ छाछ ने भी फूक फूक मार मार कर पी ये लिया। तो बात सही है यार। हाँ, तो मतलब वो लड़का भी छोड़ दिया, अब अपने एंजॉय लाइफ कर रहे हो? हाँ, बस फिर डिप्रेशन में रही थी मैं, काफी दिन तक रहने डिप्रेशन था। में रही थी बहुत ज्यादा। तो मतलब नींद नहीं आती थी, 5-6 महीने इंजेक्शन ऐसे लेने भी। लग गई थी मैं, नींदों के टैबलेट खाने लगी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी, बहुत ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी मेरे को, अब तक भी है। तो फिर मेरे को बुआ यहाँ पर ले आई थी। मतलब वो लड़का जब लाइफ में जब थोड़े थोड़े ठीक हो गए थे, ठीक हो गई थी मैं बिल्कुल, दोबारा फिर उस पोजीशन में आ गए? फिर पोजीशन में उसमें आ गई। फिर उसके बाद में फिर बुआ को पता चला कि ये तो थोड़े से गलत उसमें चली गई लाइन में, इसको लेके आऊँ यहाँ पर। फिर बुआ मेरे को यहाँ पे लेके आई, सारा सामान वामान लेके आई मेरा। फिर बुआ ने समझाया? फिर मैं यहाँ पर डिप्रेशन में रहती थी, तो उनको ये छोड़ा कि अपने आप चीज़ छोटी सी छूटेगी चीज़ इससे। सही बात है, थोड़ा बाहर भीतर थोड़ा बाहर भीतर अपना थोड़ा, फिर कोई ज़्यादा बोलता नहीं था मुझसे फालतू। फिर यहाँ पर मैं रहने लगी। फिर अपने आप धीरे 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 देख देख के फिर मेरे को समझाया कि बच्चे हैं, इनकी तरफ देख। फिर थोड़ा थोड़ा अपने वीडियो बना के रन अराउंड रोते 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 फिर वीडियो कौन सी चली थी? फिर एक बनाई थी बस, एक वीडियो बस, कोई अब तो बहुत पुरानी थी, 2 साल हो गए उसको। एक मतलब अपनी फीलिंग फीलिंग सी बताई थी कि एक लड़का था ऐसे ऐसे मुझे बोला वो, और फिर लास्ट में उसने मेरे को छोड़ दिया। एक मतलब इतना दर्द आपने चक्कू मारने से नहीं हुआ जितना दर्द उस लड़के ने लड़के से। ये बात सही है, ईंट सिर फोड़ दो दर्द जख्म भर जाएंगे, दिल का धोखा, मतलब इतना पेन हुआ उस चीज को, बहुत ज्यादा। मैं समझू उस फीलिंग है। कोई नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ टाइम के साथ। आप वो तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की बोल लो आपने, नहीं बिल्कुल तो सही। आप पर बस मैं ये सोचती हूँ कि बस किसी पे विश्वास करो, पर बस बात उसको थोड़ा टाइम दो इस चीज को लेके। ये बात किसी पे जल्दी से विश्वास मत करो। लड़कियों को स्पेशल बोल रही है मैडम जी, लड़के भी हो चाहे भाई, लड़की भी 5 उंगली एक नहीं होती, लड़के भी अच्छे। किसी को अपने परखना जानना तो उसको कम से कम 1 महीना तो दो, समझो अपना थोड़ा सा हालात को, इन चीजों को नहीं, अपना फिजिकल हो गया किसी के साथ तो ये प्यार हो गया। क्योंकि जब फिजिकल होते हैं ना, आजकल यही हो गया कि फिजिकल होने के बाद प्यार होता है। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है। आजकल ये होता है कि 2-4 दिन बात करी तो होटल में चलो, ये चीजों दिल्ली साइड ज्यादा ना, दिल्ली साइड इस साइड बहुत ये सब चीज है। तो एक हो जाता है फिजिकल होने के बाद प्यार। लड़कियों की अटैचमेंट फिर वहीं से स्टार्ट होती है फिजिकल होने के बाद, और लड़के का फिर वहां से खत्म हो जाता है। ये चीज मैंने देखा है, बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत मेरे को मैसेज करके बताती है ये सब चीज। दिल्ली साइड होती है ज्यादा, ये शादी के बाद होती है चीजें। तो ऐसे चलो भाई ठीक है, अपनी सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अच्छा 2 लड़कियां, अब अगर कोई लड़का अब आता है, चलो ठीक है सारे पानी फेर दिया हमने, अब आता तो क्या रहता है? अब तो हाथ ही जोड़ दिया आपने। आज आप पता, आप भी ऐसे लग रहे मतलब 20-21 की, मतलब बॉडी मेंटेन रखते हो। डाइट क्या प्लान रहता है आपका? ये कुछ खाते ही नहीं खाती हूँ मैं तो सॉरी घाटे मोमोज बर्गर सब कुछ सारा लपेटा है, पर कभी कभी। अच्छा ऐसे नहीं, मतलब रोज नहीं, महीने में 2 महीने में कभी कभी। शरीर पूरा ठीक है? हाँ बिल्कुल अब सही जैसे है। ये चीज ना मतलब ठंड में अब सुन रहेगा, आधी जीभ सुन है। अच्छा। बिल्कुल आधी ठीक है। मतलब अब ठंड में जैसे सुबह उठूंगी तो जैसे टंग नीचे से आती है ऊपर, तो दर्द होता है। जैसे उस टाइम से जूझ के आए, ताले के भीतर रहना,
फिर कहीं पुलिस वाले के वहाँ लफड़े पड़ने, फिर दिल टूट जाना, आज मिलियन फॉलोवर, कैसा फील हो रहा है? मतलब फील बढ़िया है, बस ये कोई बार बोल देते हो मैडम आप बहुत गंदा भी बोलते हो। हाँ, ये भी आपको देखे गंदा तो बोलना है। एक नीचे कमेंट आ रहे आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, कोई तो कह रहा है, कोई कह रहा है समाज में गलती है चीजें, आप गलत गाड़ी, इतनी गंदी गाड़ी लेते हो, कोई नहीं कह रहा है। अच्छा, अगर जैसी कंडीशन से मैं लिकड़ी हो, अगर उस कंडीशन से लिकड़ के आप गाड़ी ना बको तो फिर ये हो ही नहीं सकता। आपका पता, आप जैसे गाड़ी देते हो उस टाइप में बोलते हो तो ऐसे लगते खड़ूस टाइप की लड़की होगी है ना। और जब आप पूरे सैड हो जाओ ना भाई, ईश्वर की मतलब गऊ है, गऊ नहीं बोले यार भाई, शरीफ सी छोरी ईश्वर की है नहीं। मजबूरी में देना पड़ता है ना, अकेली औरत को रहना नहीं पड़ता। अब मजबूर गऊ बनकर रहूं तो फिर हम कितनी, फिर मेरा बांध कर, मेरा क्या कहते हैं उसको जो गऊ के बांधते हैं वो रस्सा बांध का, कोई भी ले जा, मोरी बांध कर ले जाएगा कोई भी। अगर गऊ होंगे ना तो कोई भी मोरी बांध कर ले जाएगा। सही बात है, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रहूं ना, शेर नहीं बन के तो कोई हाथ लगाते आने भी डरेगा। हाँ, कमेंट आते हैं, अरे तू शेर नहीं मत रोया करो। नहीं, हंसते बड़े सुंदर लगते। ये होता है कि देख अब किसी से शेयर नहीं कर पाती, कोई है नहीं तो बस इंस्टा लाइव यही है। ना सही बात है, नहीं शेयर हो सकता है। आप हंसते हो ना, बड़े सुंदर लगते हो, आपकी आंखें बड़ी प्यारी है भाई, थोड़ी तारीफ करनी चाहिए। हंस लेगी बेचारी में तेरी रोली। ना ना ना, आप गोरे हो ना, मतलब साबुन खाया करो, लाया करो। कुछ भी ना। मैंने सोच रहा था वहाँ फिल्टर बड़ा खतरनाक लगा, एंड ही जच रहा है। आप फिल्टर नहीं लगाते ना, नेचुरली गोरे, मतलब अच्छी त्वचा आपकी। क्या लगाते हो? कुछ नहीं लगा। लड़कियां पूछती हैं। ना ना, कुछ ना लगाया करूं मैं तो। हमारा तो ठीक है, हमारा छोरे जिम जाया करूं बस मैं खाली। छोरे जैसे बसूर है, डर रहा अगर छोरी तो पूछे। नहीं, अच्छा खासा कर रहे हैं। डांस की बात करा, कमेंट करा नाचने की, मैंने अपने बालक पैड़ ले कुछ नहीं दे रहे धंधिया में, इससे तो बालक पड़ रहे हैं। हाँ, कौन कहा भाई अच्छा डांस करती है तू, दिल्ली के प्रोग्राम किया कर, हर तरीके। नेगेटिव वाले को क्या कहना चाहोगे? नेगेटिव तो कहना ये है ना कि आज वो तो फिर मोदी ने भी बोला उल्टे सुल्टे, तो मोदी अपनी पर कुर्सी छोड़ दे ना। सही बात है, ले सॉरी कसुत्ते हो। मोदी ने भी बोला कि हटाओ ही ना, फलाना करो ढिकड़ा करो। गाड़ तो दे मैं सर, इंसान हर डाल के हैं। तो चटनी बेलना काटने के लिए सब तैयार खड़े रहा है। अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने हिसाब से चलना चाहिए। समाज हमें खाने को नहीं देता है। एक बात आपके स्टोरी में मैंने देखी, मतलब कई बार जैसे आपने स्टेप उठाए तो आपकी बुआ आपने समझाती थी, आपने नहीं गौर किया, यह चीज मैंने आपकी नोटिस करी। मतलब ये बात अपने बड़े बुड्ढे की जो अपने चाचा था वो आपने समझा कुछ पॉइंट, तो मान लिया आपकी बुआ आपको अच्छा खासा कर रही थी तो आपने उसकी बात नहीं मानी दो जगह, मैंने ये चीज नोटिस करी, और उसी टाइम जगह ठोकर खाई आपने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अपने जब अपने परिवार की बात ना मानने वो ठोकर ही खावा है, फिर परिवार ऐसी जगह धकेल भी दे मैं। तो मतलब लव मैरिज और अरेंज मैरिज वो मेन पॉइंट ये है, पार्टनर अच्छा होना चाहिए एक दूसरे के लिए, ये मैं चीज मानता हूँ। देख अरेंज मैरिज का यही बोलते हैं सट्टा एक तरह का, भाई तुक्का लाग जाए तो अच्छा लिखट जाए तो लिखट जाए, नहीं तो फिर भाई सारी उम्र पछताना है। बिल्कुल। लव में ये भाई तू खुद ने चूज किया था। लव में ये होता है कि अगर लड़की ने डिसीजन ले लिया, फैमिली वाले नहीं है ना, तो लड़की को ये देना चाहिए, जो मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं दे रहे तो लड़का अच्छा होना चाहिए। हाँ भाई, अगर फैमिली सपोर्ट करी लव मैरिज में फिर तो जो चार चांद लग जाएंगे, भाई लड़का अच्छा हो, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो यही बोलते हैं यूथ को, भाई आप फैमिली को बताओ चाहे लड़का हो तो लड़की, एक दूसरे ने समझो परखो, अरेंज करो। जब भी मेरे से पहले जान लेना चाहिए, आप जान लेते तो ऐसा ना होता, मेरा ना क्या होता। फिर तो आप पर कोई नहीं, जो हुआ मैं तो कहती हूँ अच्छे के लिए हुआ है। ये दुनियादारी परखने थी, बस पता नहीं क्या होगा क्या ना हो, तो आगे हम जाने। कितना कमा लेते महीने का? क्यों ना बताऊँ। कदे 2000 रुपये कमा दिया छोरी, 1000 रुपये कर रखे यार दी, ठीक है भाई कमाई मैटर नहीं करती, इंसान खुश होना चाहिए। ये गन खरीद लुगाई छोरी भी रखे, एम हम भी इंस्टाग्राम पर बनाना चाहो वीडियो, यूट्यूब पर बनाना चाहो, हमारे भी यही सेम स्टोरी है, तो इसमें कुछ इनकम है कि नहीं? इनकम है क्यों नहीं है, अपने यूट्यूब पे खोलो, अच्छी बात है, बताओ सेम स्टोरी अपनी, अपना जो लाइफ का संघर्ष है। बहुत से ये बोलते कि हम अपना लाइफ का संघर्ष नहीं बताना चाहते, हम नहीं दिखाना चाहते दुनिया को। तुम बताओगे नहीं तो दुनिया को पता क्या चलेगा? लोगों को ये तो पता चले हाँ ये इंसान इस चीज से बीतता उड़ा है। जी बिल्कुल। कहते कि दुख तो सबकी लाइफ में है, पर दुख से लड़के जो खड़ा हो ना वो असली इंसान। हाँ भाई, आज ये मतलब लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं तो ऐसे ऐसे बंदे प्यार वास की बात जी में गर्लफ्रेंड ना फोन उठाया मर जा तो फांसी खा गया। हाँ ये तो अरे मतलब शादी के बाद भी देखा नहीं भाई, कड़ी और मुंह मारना, छोरी भी हो चाहे छोरे भी हो, और कई भाई शादी के बाद पत्नी का मारा है, ये वो मन बहुत बुरा लगा कर। मैंने भी देखा, तो मैंने बहुत से देखे थे कि शादी लड़की ऐसी ऐसी लेडीज होती हैं कि अपने आदमी की इतनी देर से मैं बात कर रही हूँ, आदमी को गलत बना रही हूँ मैं, पर औरत भी एक तरह गलत होती हैं
कि कुछ भी करके अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, वो और जगह शादी कर देती। बहुत होती है कि डिवोर्स हो गया, बच्चे पकड़, हम अपनी जगह तो अपनी जगह, वो बीच में फंसते हैं बच्चे की मुश्किल है वो बच्चों की वो होती है कि मैंने अब बचपन में मैंने देखा ना पापा ने दूसरी शादी कर ली, और वो ना माँ का प्यार मिला ना बाप का प्यार मिला। बाप ने अगर आज मेरा बाप ढंग का होता तो आज ये दिन देखने ही ना पड़ते मैंने। माँ भी अगर वो अपनी मान के चालती तो क्या पता मुझे ये दिन देखने ही ना पड़ते। पहले माँ जिंदी होती, हाँ पहले माँ जिंदी होती वो दिन देखने ना पड़ते। अगर दूसरी ने भी अपनी बेटी समझ कर चालती तो वो दिन भी ना देखने पड़ते। फिर इस चीज को लेकर मेरे को इतना वो होता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। मतलब जब डिवोर्स में साइन होते हैं तो मतलब ये होता है जब किसके पास जाना चाहिए, बच्चों से पूछते हैं या माता पिता से? नहीं, डिवोर्स हो जब ये उनका ये था कि हमने भाई अपने 2 लाख रुपए में बेच दिए ये, और हमारा कोई लेना देना नहीं हमारा देड़ी पे चढ़ जाएंगे। बच्चे भी बेचने वाली बात हुई है तेरी का, मतलब इतने बुरे लगने लगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं कौन से पछलाई था तो इनका ही खून, पर कोई नहीं, मेरे से नहीं छूटेंगे भी बच्चे। आपने छोड़ने थे ना, अपने पालो नहीं छोड़ सकती थी मैं। अच्छा, मतलब इतनी अटैचमेंट है ना भाई, के करे कोख तो निकाल ले ना, वो जल माँ तो भाई प्यार तो करे नहीं, बहुत से होते हैं छोड़ दे अपने बालका ने अपने गू खाने खातर दुनिया छोड़ दे मैं खूब। फिर वो बात आ जाए जैसी बाप ने वो प्यार नहीं मिला माँ वाला, इन्हें भी नहीं मिला, फिर वो इनके साथ जिंदगी बीते। फिर अब उस टाइम पता नहीं मेरी दादी बुआ ने तो मेरा कर दिया, क्यों कर पाल दी, क्यों कर नहीं, एक ही दादी बुआ तो ना थी इसी। हाँ वो भी नहीं, इनकी भी जिंदगी किसी भी थी, बाबू नहीं था, इनका दादी नहीं थी, और कल ने ब्याह कर लिया उन्हें तो दूसरा सौतेली माँ किसी नहीं। वो कैसे रह रहे अब पता तो उनका उसके साथ कैसे रह रहे वो? उसकी लव मैरिज है पर अरेंज है? अरेंज मैरिज ही है। और उसके साथ कैसे रह रहे? अरेंज मैरिज लव मैरिज ये मुझे नहीं पता, पर ये सुना है। और आज के टाइम में तो फोन रखते हैं, छोरी सारी रखे हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई दूसरी बार होया पर था ये वो दब कर रहा है। वो अच्छी खासी मिल गई ना, खड़ूस टाइप की मेरे हिसाब से। खड़ूस मिल गई, वो फिर मेरी सास, जो मेरी सास थी वो मर गई नहीं, उनको भी पीटती है। अच्छा ये भाई ने देखा, मेरे पास खबर आई थी कि वो उनको भी पीटती है। यही तो है कमी है। अब वो पिटती है, वो रोती है कि मेरी तो पहला वाली बढ़िया थी। छोड़ दी नहीं, बढ़िया सुंदर सी वाइफ है। और उस लड़के ने भी, सासू ने भी अपनी बहू छोड़ दी, हीरा खो दिया, सोने के चक्कर में हीरा खो दिया। ले भाई, अगर सोने हीरे के चक्कर में सोना खो दिया, राम जाना है कवाड़ी के जाना है, हीरे का मोल है। हाँ यार ठीक है, उनके के मेरा बंदर के जाना दर का स्वाद। चलो भाई, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी मिलके अच्छा लगा मुझे। मैं साथ में मेरा भी रोना आ गया, इमोशनल हो गए। मैं भी इमोशनल हो गया। चलो भाई, देखा फीलिंग समझेंगे तो हो ही जाता है इंसान का। नहीं बिल्कुल होता है, आप बिल्कुल फ्री माइंड से बैठे थे तो आप। हाँ मैंने समझा भाई, काफी तकलीफों से जूझी, वो चीज मैंने समाज में देखी भी है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू इसलिए करना था भाई, मैन मकसद ये नहीं था। काफी दिनों से आप हाँ मैसेज भी कर रहा था, तो टाइम नहीं रहता, हम भी बिजी हैं, मैडम भी बिजी हैं, तो मैन मकसद ये था भाई, जो लड़की है ना जिसकी अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जो मतलब एक 4 दीवारी के अंदर रह के तड़फना तरसना, वो चीजें होती ना भाई, किसी की वीडियो देख कर उन्हें मोटिवेट होना भाई हम भी स्टैंड लेवा, तो आज इनके साथ इतना जूझ जाए तो कल किसी और के साथ ना जूझ जाए। तो यही है भाई मैन मोटिव कि किसी और के साथ ना बीतता है, तो आप स्टैंड ले। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ ये, जो भी लड़कियां मतलब मेरी वीडियो को इन चीज़ों को सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो सिर्फ अगर आपको सीख मिली है ना, तो सिर्फ यही सीख लो कि अगर कल को आप शादी कर रहे हो तो लड़के को अच्छे से देख के परख के, ठीक है। अगर डिवोर्स किसी का हो रहा है तो अपने बच्चों को ना छोड़े। अगर आप भाई शादीशुदा लाइफ से दूर होना चाहते हो तो भाई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी से विश्वास करके जॉब मांग रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो किसी तीसरे बंदे से विश्वास मत करो। बिल्कुल, तो मैं यही चाहती हूँ बस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल भाई, तो कमेंट के जरिए बता देना वीडियो कैसी लगी और वीडियो का पार्ट कौन सा बढ़िया। अगर अच्छी नहीं लगती तो भाई अनलाइक कर दियो, कमेंट करके बताना कैसा हम काम कर रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।